हाउ आर यू। तो आज ये जो लाइव सेशन है इसमें मतलब कोई भी ज्वाइन हो सकता है, तो मैं सारे जो आपके डाउट्स वगैरह वो सारे क्लियर करूँगा। मेरे को काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मतलब जो आंसर्स वगैरह मतलब कुछ उनके देने हैं मेरे को। तो वो क्वेश्चंस काफ़ी लोग मेरे से सेम क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो मैं चाहता था कि मतलब लाइव में आके सबके एक साथ डाउट क्लियर कर सकूँ। हेलो, हाय। तो जो भी लाइव में ज्वाइन होना चाहता है मेरे साथ, तो वो रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो मैं चेक करूँगा जो जो मतलब जिसकी एक्सेप्ट करनी होगी। हाय हाय, हेलो। हेलो, आई एम गुड। सहज, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस? अभी तो ऑनलाइन ही चल रही है। अभी पता नहीं कब तक ऑफलाइन हो जाएगी। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है, तो देखते हैं किस किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। हेलो, हाय। ओके। हेलो। हाय सहज। हेलो, हाउ आर यू, कैसे हो? बढ़िया। तुम सुना? आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा। शायद। मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है आपको सबको? मैं दिख नहीं रही? हाँ हाँ, आवाज आ रही है थोड़ा तुम्हारी। ठीक। ठीक। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बस मैं भी ठीक। और कैसा चल रहा है तुम्हारा बुक का? बुक का तो अभी ऐसे ही चल रहा है अभी। बहुत कोशिश ही चल प्रमोशंस रही हो है। चुकी। बहुत प्रमोशन हो रहा है। पूरे जम्मू ऐसे में ही छा थोड़ा गए बहुत। तुम तो। ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता रहता है। फ्री टाइम में कुछ हम्म। अच्छा है। कुछ भी कर सकते हैं। और बताओ कुछ इसके बारे में, बुक के बारे में, और वो क्या बोलते हो उसे, एक दो कुछ बताओ अपनी पोयम वगैरह। बुक के बारे में तो बुक तो मेरे पास ही पड़ी हुई है। तो दिखाता हूँ आपको। दिखा दो एक बार। फोटोग्राफ। शो कर दो। जिसने नहीं देखी हुई तो उसको दिखा देता हूँ बुक। हम्म। तो मैं दिखा देता हूँ, ये पहली बुक है। पोइम्स बाय सैयद अग्रवाल, जो मैंने 17 की एज में लिखी थी। तो आप सब देख सकते हो कि मतलब ये मतलब कोई भी कवर डिजाइन जो है वो बेसिक है बिल्कुल। इसमें सब कुछ ऐसे ही है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा मैंने डाला नहीं हुआ। क्योंकि मेरे को उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी बुक के बारे में कि मतलब कैसे पब्लिश करते हैं। हम्म। तो जैसे आप देख सकते हो कि इसके अंदर पेजेस जो होंगे वो भी मतलब काफी कम है। तो इसमें जानी लगभग क्या हाल है? 50। हेलो। और क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया वेलकम। क्या कर रहे हो? और क्या चल रहा है? मैं यार अभी मैं ना देख थंबनेल बनाना सीख रहा हूँ। सही है। सब लोग मेरे को बोल रहे हैं, जो जो वीडियो देख रहा है बोल रहा है भाई तू वीडियो अच्छी कर रहा है अभी, इम्प्रूवमेंट हो रही है, लेकिन थंबनेल इम्प्रूव कर। तो हम बनने की थंबनेल थोड़ा तो यार। डिपेंड करता है जैसा दिखाई हाँ, देगा। वही तो मैं तूने देखा सिंपल शायद सी थंबनेल यूज कर। शायद अपनी दूसरी बुक के बारे में बताओ। दूसरी बुक ये वाली है, पेडागोजिकल थॉट्स मैट्रिक्स, जो लेटेस्ट है। तो हम्म। अभी मेरी एज 19 है, तो ये अभी मैंने की है रिलीज, पेडागोजिकल थॉट्स मैट्रिक्स। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, इसके अंदर पेजेस भी 200 प्लस है। तो बाकी कंटेंट भी मैंने इसमें काफी ज्यादा डाला हुआ है, क्योंकि इसके अंदर को एक्सपीरियंस काफी आ गया था मतलब बुक के बारे में। तो जो जो ज्वाइन हो रहे हैं लाइव में, तो वो जिस जिसको ज्वाइन होना चाहते हैं, मेरी कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो लाइव में ऐसे मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो मैं मैंने मैंने देखता हूँ भी किस सहज किस। की बुक पढ़ी है और काफी अच्छी है। मैंने सारे उसके थॉट्स पढ़े हैं।
ओरिजिनल थॉट तो मतलब जो एक नॉर्मल कुछ ऐसा नहीं उसमें मिक्स किया हुआ, सारे मतलब अपनी मन की जो थैंक उसमें यू आ थैंक गया बस वो डाल दिया। बहुत अच्छा यू। है बुक का ना। थैंक यू थैंक यू। और सब बढ़िया सब घर पे? हाँ तो मेरे को बाकी लोग भी अब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो मैं अब उनको लेता हूँ। हाँ हाँ, उनको ऐड कर लो, उनको ऐड कर लो। मैं करती हूँ लीव। बाय ओके सर। बाय। बाय। टेक केयर। तो अब बाकी लोगों को ज्वाइन करते हैं जिनकी रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो जिसको डाउट्स है वो पूछ सकते हैं मेरे से लाइव पे आराम से। तो मैंने अब न्यू मेंबर्स को ज्वाइन हेलो करने भैया। के लिए, ठीक है। हेलो, कैसे हो? बढ़िया भैया। हेलो। पुष्कर सिंह पहचाने आप? आपसे उस दिन मिले थे ज्ञान रस वाले मीटिंग में। हाँ जी हाँ जी। और कैसे हैं क्या आप? चल रहा है? बस मैं ठीक। बढ़िया चल रहा है बस अब हाँ भैया। आप जी, सब बढ़िया। आपसे बात हो पा और रही है बार बार, ये बहुत लकी इंसान हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत करता हूँ। जैसे उस टाइम अभी अपने ज्ञान रस का जो था मोटिवेशनल, जिसमें मैंने आपको यस लेक्चर दिया था, उसमें यस आपने मेरे से कांटेक्ट किया था ना? यस यस। और सब बढ़िया। बिल्कुल बढ़िया भैया। अभी मैं जेई की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, आईआईटी जेई। तो अब ओ, मुझे भी थोड़ा बहुत राइटिंग सही। वगैरह में इंटरेस्ट आता है, बट हम्म। एग्जाम है अभी तो उतना टाइम नहीं निकल पा रहा है। हाँ, सोच रहा हूँ अब एग्जाम एग्जाम दे के लूँ साथ फिर। साथ हम्म। एग्जाम के साथ साथ थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। हाँ बस अभी थोड़ा एग्जाम पास आ गया है मार्च अप्रैल में, हम्म। तो इसी वजह से उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। और बताओ क्या चल रहा है? बिल्कुल बढ़िया चल रहा है भैया। बस आप मिल जा रहे हैं बार बार बात करने को, बहुत अच्छा फीलिंग मिल रही है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको उस दिन सेशन सही लगा था जो मैंने किया था? बिल्कुल बिल्कुल भैया, बहुत बहुत मजा आया था। भैया आपसे एक बात जाननी है, जैसे कि आपने जब हाँ जी। राइटिंग स्टार्ट की, जैसे मान चलिए आपने 17 के एज में आपने लिख दिया था, तो स्टार्ट आपने थोड़ा पहले किया होगा, यानी कि हाँ, 16 या फिर 15 स्टार्ट तो से। पहले किया था। तो स्टार्टिंग आपने किससे की थी? आप पहले कोट लिखते थे या फिर यही सब जानना है थोड़ा मुझे। मैं आपको बताता हूँ। तो हम्म। जैसे कि अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, तो ये पहली बुक थी जो मैंने लिखी थी, पोइम्स बाय हाँ सहज हाँ। अग्रवाल। अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको मिल जाएगी। आप सहज अग्रवाल सर्च करोगे, वहाँ पे आपको गूगल पे सारी नॉलेज मिल जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि अच्छा मतलब मेरे इस टाइप के इसमें थॉट्स है ना, ये मतलब पब्लिशर ने सब खुद किया है। मेरे को मतलब कुछ नॉलेज भी नहीं थी। ये यहाँ तक कि ये जो बायोग्राफी है ना, ये भी मतलब पब्लिशर यस ने खुद ही यस यस। मतलब बनाई मेरी। गूगल वगैरह अच्छा पे देख अच्छा के उसने खुद बनाई। मतलब मेरे को कुछ भी नहीं, नॉलेज नहीं थी, कुछ पता नहीं था मेरे को कि कैसे बुक अच्छा अच्छा। पब्लिश होती है, क्या होता है। तो मैंने तो मतलब उसको जैसे ये पोइट्री वगैरह जो होती है, मेरे को मतलब ज्यादातर इंग्लिश में लिखता था। हिंदी की एक डाली थी, मतलब एक बुक इसके अच्छा अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों डाल दी। तो जैसे एक हिंदी की पोएम लिखी थी, तो बाकी कोट्स अच्छा। मतलब कुछ थे नहीं। जैसे आप देखते हो 17 साल की उम्र में लिखी थी, तो 50 पेजेस टोटल, 51 पेजेस है टोटल। तो मतलब बिल्कुल काफी कम बिल्कुल। थे, लेकिन इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये देखो, जैसे इसमें कोट्स वगैरह मैंने खाली 3 कोट्स है। तो ये हाँ, मतलब लॉन्ग 17 की एज में इज लिखी थी। बेटर देन बिंग। यस यस। मतलब ये तो 17 साल की भैया, उम्र में थी, मेरे को कुछ हाँ एक्चुअली मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपकी एज रही होगी 15 16 में, आपने मतलब हाँ जी राइटिंग की, आपके तरफ इंटरेस्ट आई होगी, तो हाँ जी। सबसे पहले आपने क्या लिखा था वो जानना है मुझे। मतलब सबसे स्टार्टिंग पहले, एट द हाँ फिर हाँ हाँ, वो उस बताता हूँ। टाइम आपने क्या। तो सबसे पहले मैंने मतलब मदर्स डे वाले दिन अपनी मदर को गिफ्ट की थी एक पोइम। तो उसके यस। अंदर मतलब वो मैंने उनको गिफ्ट की, तो उनको काफी पसंद आई। तो ऐसे में और आहिस्ता आहिस्ता लिखता गया। तो काफी लोगों ने मेरे को पसंद किया, मेरी राइटिंग्स को पसंद किया। तो मैंने और लिखा, तो कोट्स वगैरह लिखना स्टार्ट किए थोड़े बहुत। तो इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने पोस्ट किए, तो उनको भी पसंद आए काफी। तो उससे क्या यस हुआ, यस एक कोट मेरा एक मेरी पोइम थी, नथिंग मच फॉर माइनर्स, जो मैंने टीनेजर्स के ऊपर लिखी थी। यस। जो 17 साल की उम्र इन वगैरह, उसके ऊपर मतलब मैंने सब कुछ लिखा था कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम होती है टीनेजर्स को। तो वो मेरी जो पोइम है वो मतलब वायरल हो गई थी एक बार। तो उससे मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा कि मतलब लाइक कमेंट काफी अच्छे आ रहे हाँ। थे, और एक्सप्लोर में चली गई थी। उसके बाद फिर मतलब व्यूज भी अच्छे खासे आए थे उसको। तो फिर उसके बाद ही मतलब मैं और लिखता गया। तो फिर मैंने छोड़ा नहीं कभी भी।
मतलब मैं मतलब 17 की एज के बाद मतलब स्कूल भी चल रहे हैं साथ में, तो उसके साथ हम्म। साथ मैं ये राइटिंग भी कर रहा था थोड़ी थोड़ी, तो फिर ये मैंने छोड़ा नहीं कभी भी। तो उसके बाद फिर दूसरी बुक मैंने ये लिख दी जो मैंने आपको उस दिन सेशन में भी बताया था यस जब यस, उस हमारी दिन चल सेशन थी। में आपने दिखाया था, आपने वो हम्म थोड़ा दो चार वर्ड सुनाए भी थे, काफी अच्छा लगा था उस दिन भी। तो अभी थैंक इस यू। बुक को ये मैंने ऑर्डर करने वाला था बट उस दिन नहीं किया, मैं आई थिंक मंडे को करूंगा, मुझे मतलब नहीं नहीं जानना है आपके बारे। जी। हाँ तो थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि राइटिंग में इंटरेस्ट मेरा भी है, अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है तो इस वजह से मैं अभी उतना वो कर नहीं पा रहा हूँ, बट हम्म, आपको देख के तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही मतलब इंस्पिरेशनल आप हैं, क्योंकि मामूली बात नहीं है कोई अगर 17 की एज में कोई एक बच्चा जब किसी को कुछ पता नहीं रहता उस एज में कोई ऑथर बन जाए, कोई राय मतलब कोई बुक लिख दे, ये बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है। वो बात तो सही है क्योंकि अगर मैं जैसे 80 या 70 साल की उम्र में लिखता तो मेरी इतनी वैल्यू नहीं होती, ना मेरे हाँ को कोई बिल्कुल जानता, बिल्कुल। ना कोई फेम मिलता, ना कुछ मिलता। तो मैंने यस यस। सोचा कि 17 साल की उम्र में मतलब मेरी अगर बुक पब्लिश हो जाएगी तो उससे और फायदा होगा। तो यहाँ पे इस बुक के ना खासियत बात एक क्या है कि मतलब लोग बोलते हैं ना कि जैसे मैंने हर एक पेज के ऊपर जैसे कोट्स लिखे हैं ना, हर एक हम्म। कोट के नीचे मेरा नाम लिखा है। तो लोग तो यस यस। समझते हैं गलती, मैंने गलती की है, लेकिन कि मतलब हर एक पेज के ऊपर इन 3 3 4 4 बार नाम लिखे हैं अपने। तो लेकिन ये यस गलती यस। नहीं है। ये मैंने अलग से क्यों बनाया है, इसके पीछे भी एक चीज थी, एक मकसद था कि मतलब एक ऐसी बुक बनाना चाहता था जिसकी जो सबसे अलग हो, जिसका फॉर्मेट सबसे अलग हो। और मतलब इसके साथ मैंने हाँ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज करवाया है इसी के साथ, क्योंकि मैंने सबसे अलग सी सबसे हट के बुक बनाई जिसके अंदर मतलब ये जो राइटिंग्स वगैरह है, हर एक राइटिंग के नीचे यस एक अपना फुल नेम लिखा है मैंने, सहज यस सबरवाल। यस, यानी समथिंग थोड़ा यूनिक हम्म रहे सबसे, बिल्कुल बिल्कुल। यूनिक रहा बहुत तो अच्छा उससे आइडिया। मैंने वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उसे। अब मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल। की बुक में नाम है। तो ऐसा ही कुछ हटके करने, कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब हम नाम क्यों लिखा है, ये क्या कॉपीराइट है, वो बोलते रहेंगे, उसे कुछ लेना देना नहीं हमें। वो हेटर्स तो होते हैं भैया, हेटर्स की हेटर तो कमी नहीं है। हेटर्स की कोई कमी नहीं है, हमें अपना हाँ, देखना है, अपना मतलब देखना है, बिल्कुल जहाँ पे बिल्कुल। मतलब हमें फायदा हो। तो हमें देखना है कि मतलब किसके साथ हमें और अच्छा लगेगा या फिर जिससे हमारी बुक और अच्छी क्वालिटी की बनती है। तो फिर बिल्कुल। हम्म तो आपने और क्या पूछना है, आप बता दो, आराम से पूछो। बस भैया, बस अगर आप वही दो चार पंक्ति आप अगर सुना दे जो फर्स्ट टाइम आपने लिखी थी मम्मी के लिए, तो बस और कुछ नहीं, स्टार्टिंग द फेज, क्योंकि हम्म हम लोग की भी स्टार्टिंग हो रही है, तो हाँ वो बात वही तो सही है। जानना है कि हम लोग के मन में जो है क्या मैच हम्म हो रहा है, आप भी ऐसे स्टार्ट किए थे या फिर समथिंग डिफरेंट, यही सब आप थोड़ा इंग्लिश जानने की में इच्छा करते हो थी। या हिंदी में? आप अभी इंग्लिश तो में करते हो या हिंदी, हिंदी में? हिंदी में हिंदी। अभी मतलब उतना अच्छा। हम लोग कुछ नहीं, बस ट्राई कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा अभी, और एग्जाम भी आ गए हैं तो थोड़ा भी टाइम भी नहीं मिल पा रहा, बट जैसे अच्छा एग्जाम हो जाते हैं थोड़ा फोकस करेंगे इस पे। तो ये रही वो पहली अगर पोएम। जो आपने फर्स्ट टाइम लिखी थी, फर्स्ट टाइम पे जो पोयम थी उसमें से अगर आप 2 और 3 लाइन जो आपने अपनी मम्मी को सुनाया था उसमें से अगर आप सुना देते हैं तो काफी अच्छा लगेगा सबको, हमें भी। तो ये वाली है, देखिए, ये पहली पोएम है पोएम्स वैसे ऐसे वाली बुक से। मदर, यू आर माई यस यस। पेन क्योरिंग, you are my thoughts hearing, you are my progress rising, that's why soul of mine is good. I am trying to be good, don't worry, I am like developing food. Your eyes only on me stood, that's why soul of mine is good. Whenever I am being scolded, you are always advising me to keep hold and not to lose hope on being scored. That's why soul of mine is good. I am trying to do my best I could, but you are behind me and walks to the extent you should. Without your help, I was not able to stood. That's why soul of mine is good. You are that person who blessed me like a tractor. You are my benefactor. And don't let me lose hope. That's why soul of mine is good. To score the highest marks and to get good remarks, you always advise me to do my best and after that take some time to rest. That's why soul of mine is good. थैंक यू। तो ये वाली पोएम थी मेरी पहली एक्सीलेंट इस भैया, बुक से। एकदम बहुत बहुत, हम्म, उसी टाइम पे ये आपने पहली बुक एकदम थी, छा गए थे। सेकंड बुक। यस। थैंक यू। तो ये वाली जो बुक है ये आप अमेजोन वगैरह पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि अगर आपका दूसरा फोन होगा आप उसमें अभी देख सकते हो,
और ऑडियंस को भी दिखा सकते हो। कोई दूसरा बिल्कुल मोबाइल या बिल्कुल, फिर अभी लैपटॉप हम इसको हम ऑर्डर करने वाले हैं, कल अभी कल पड़ा है? कल तक करेंगे। अभी आपके अगर मोबाइल वगैरह पड़ा हुआ है कुछ, तो ई बुक उसके अंदर वगैरह हम तो होगी शायद में भी। हाँ, ई बुक भी है और साथ में पेपर बैग भी है। आप गूगल पे बस नाम सर्च कर सकते हो, SAHAJ बिल्कुल SABHARWL। तो आपको मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म्स है हर जगह पे आपको बुक मिल जाएगी मेरी। तो ये दोनों बुक्स हैं, जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं वो देख सकते हैं। ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगी, आपको गूगल प्ले स्टोर वगैरह। आप बस बिल्कुल, अभी मैं ये सर्च अपने करके स्टोरी पे भी मेंशन कर अभी दूंगा, काफी लोग हमारी प्रोफाइल से भी आए हैं, देख रहा हूँ मैं। अभी मैं स्टोरी पे मेंशन कर दूंगा, इन लोग भी देख लेंगे। ठीक है भैया, थैंक यू। अभी एक फोटो हाँ ले जी, लेते हैं कोई बात आपके नहीं। साथ। हाँ जी, जरूर। थैंक यू भैया। कोई बात नहीं। मेट यू सून मेरे। टेक केयर। बाय। बाय बाय। तो बहुत अच्छा लगा। तो बाकी लोग जो ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो भी मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा सबको उनके डाउट्स क्लियर कर सकूं और सबका आंसर दे सकूं। तो काफी लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो जो जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं वो साथ साथ एक मैसेज भी भेज दो, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी रिक्वेस्ट शो हो रही हैं। तो मैं सभी को एक साथ नहीं ले पाऊंगा। तो फिर देखते हैं, यहाँ पे काफी लोगों की आ चुकी है। तो अभी मैंने एक की एक्सेप्ट की है, देखते हैं कि वो लाइव है या नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कॉलेज कब जाना है। तो कॉलेज तो मतलब जब हमारा मन करेगा तब जाएंगे, आराम से, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाय हेलो। तो जो जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आज ये सेशन जो है इसके अंदर आप कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, कुछ भी आपके डाउट्स वगैरह हो वो पूछ सकते हो। और अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो आप रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकते हो। तो मैं आज सबके डाउट्स वगैरह क्लियर करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा हर हफ्ते कोई ना कोई सेशन जरूर करूं, ताकि आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो सके। तो आप सभी मतलब जो जो ज्वाइन होना चाहता है वो रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकता है मेरे को, तो मैं जरूर एक्सेप्ट करूंगा। और जो जो रिक्वेस्ट भेज रही है वो साथ में यहाँ पे लिख भी दें कि मतलब क्या पर्पस है, और साथ में कौन ज्वाइन होना चाहता है और नेक्स्ट। हेलो हाय। तो यहाँ पे जो जो ज्वाइन होना चाहते हैं वो मेरे को रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकते हैं। तो मैं एक्सेप्ट देखूंगा किस किसी कर सकता हूँ मैं। तो काफी लोगों की अभी भी आ चुकी है, तो देखते हैं। हाय हेलो, आई एम गुड, आप बताओ। यस यस। तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको कोई भी डाउट है पब्लिशिंग वगैरह से, या फिर आप कुछ जानना चाहते हो कि मतलब मैंने कैसे किया, या फिर आप बुक के बारे में जानना चाहते हो कि बुक कैसे ऑर्डर हो सकती है, या फिर कैसे इसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो किसी की मैंने अभी एक्सेप्ट की थी, शायद वो नेटवर्क की वजह से ज्वाइन ना हो पाए हमसे। हेलो हाय। तो फिर मैं फिर से ट्राई करता हूँ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की। हेलो, कैसे हो आप सब? शायद इनके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी तो ज्वाइन नहीं हो पाया उनका। तो बाकी और कोई है जिसने ज्वाइन होना है या फिर रिक्वेस्ट वगैरह भेजनी है तो आप भेज सकते हो आराम से, मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। हेलो कैसे हो? बस मैं ठीक, आप बताओ। ये शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम शायद आपके साथ है या मेरे साथ, मेरे को ये पता नहीं।
लेकिन प्रॉब्लम तो है नेटवर्क की भी, क्योंकि मैंने एक दो लोगों का एक्सेप्ट करने की कोशिश की तो वो शायद वापस कट हो गया। कोई मेरे को बता सकता है आवाज़ मेरी आ रही है नहीं? एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाय। तो फिर बाकी लोगों किसी और की एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं हम। तो मैंने अभी एक और एक्सेप्ट किया, देखते हैं कि कनेक्ट होता है या नहीं होता। हेलो, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। हेलो, कैसे हो? हेलो। बस बढ़िया, आप सुनाओ भाई। बस मैं भी ठीक, आप सुनाओ। और क्या चल रहा है? बस ये बढ़िया, बस बैठे हैं सर। और बारिश हो रही है? बारिश बर्फबारी हो रही है अभी फिलहाल, लाइट का ओह, बड़ा इशू रहता है ना यहाँ पर। हाँ, बर्फ पड़ रही जी है। जी जी। हम्म। सही है। क्या कुछ व्यू वगैरह दिख सकता है बर्फ का? यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स होंगे ज्यादातर लोग, व्यू मतलब बर्फ का। मतलब थोड़ा सा बाहर सारा व्यू जो आसमान वगैरह कैसा दिखता है। काफी लोगों ने बर्फ नहीं देखी तो वो देखना चाहेंगे, क्योंकि जम्मू में तो होती नहीं है, जो सिटी वाला एरिया है। तो बाकी जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि जम्मू और हम्म, कश्मीर एक ही चीज है। तो बाहर हाँ देख हाँ, सकते हैं कुछ, बिल्कुल बिल्कुल सही कुछ बात है। बाहर का व्यू देख सकते हैं हम। बर्फ वाला कुछ दिख रहा है? अंधेरा होगा वैसे। मैं कोशिश करता हूँ। आराम से। तो ये आपको अब व्यू दिखाने जा रहे हैं बर्फबारी का। हेलो, हाय। जितने भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं मैं उनको बता दूं कि ये हमारा सेशन है, आप इसमें कोई क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो। तो थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए हम बाहर का व्यू देख रहे हैं। शायद अंधेरे की वजह से दिख नहीं पा रहा कुछ। हेलो, हाय। तो बाहर तो काफी अंधेरे अंधेरा की है। वजह से नहीं शायद कुछ दिख पा रहा है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ हाँ किसी हाँ और दिन जरूर लाइव जाएंगे, दिन में जरूर देखते हैं। और सुनाओ, क्या बिल्कुल। चल और रहा है? कहाँ है आप? अभी तो जम्मू में ही हम, घर पे ही। अच्छा अच्छा। यहाँ तो बारिश हो रही है बस, अभी अच्छा, ठंडा मौसम है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ, आपकी राइटिंग वगैरह कैसी चल रही बस चल रही है, अच्छी चल रही है। है? लगे हैं कोशिश करने। हाँ जी। और हाँ हाँ, अभी फिलहाल अपनी मदर टंग में लिख रहे हैं। हाँ, उसी में लिखना चाहिए अब। हमें हर चीज को प्रमोट करना चाहिए, और स्टार्टिंग हमें वहीं से करनी चाहिए। तो आप अभी मतलब उर्दू वगैरह में ही कर रहे होगे? हाँ हाँ, उर्दू में, कश्मीरी में, पोगली में, अच्छा। हिंदी में और इंग्लिश में। अच्छा। तो हम्म। ऐसे हम इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड हैं। तो आपको कैसी लगती है मेरी राइटिंग्स वगैरह? आपकी भी मैं देखता हूँ, काफी अच्छी एडिटिंग भी काफी खतरनाक है आपकी। बस टाइम पास कर लेते हैं। आपकी राइटिंग तो बहुत मोटिवेशनल रहती है। मैं आपका अक्सर पोस्ट देखता रहता हूँ, बाकी न्यूज़पेपर में भी आपका देखता रहता हूँ कभी कभी। थैंक यू, थैंक यू। तो और उसमें मोटिवेशनल फैक्टर बहुत अच्छा रहता है। तो जैसे कि जो लोग नए ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको दिखा दूं कि ये मेरी अभी लेटेस्ट बुक है, पेडागोजिकल थॉट्स विद फैक्ट्स। तो ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह में मिल जाएगी। तो ये फर्स्ट बुक है, तो ये सेकंड बुक है। तो अमेजोन पे आपको खाली ये नाम सर्च करना है तो आपको मिल जाएगी, या फिर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, ऐसे ही मतलब डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। तो मैं आपको इसके लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा डायरेक्ट। और डिस्काउंट कूपन्स वगैरह भी होंगे मेरे पास। तो जो मेरे को मैसेज वगैरह करेगा तो मैं उनको डिस्काउंट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। ई बुक में लेना चाहोगे या फिर पेपर बैक में, दोनों में अवेलेबल है। तो जो मतलब
ई बुक में लोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा कोई भी वेबसाइट पे, और पेपर बैक में मिल जाएगा। तो और सुनाओ, और क्या चल रहा है? आप सुनाइए। वो आपका एक सॉन्ग मुझे बड़ा अच्छा लगा था, वो रैप सॉन्ग था। हाँ, रैप सॉन्ग, वो बलात्कार रैप सॉन्ग, हाँ हाँ हाँ। जो नो रेप के ऊपर लिखा था जी मैंने। जी 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 बिल्कुल। जी, तो मैं सुनाता हूँ फिर आपको। मैंने हम्म। ऐसे ही थोड़ा बहुत ट्राई किया था, ऐसे तो मतलब राइटिंग करता रहता हूँ। तो वो मैंने पहली बार ट्राई किया था, तो वो फिर ट्रेंडिंग में आ गया था, काफी अच्छा लगा था। तो मैं सुनाता हूँ फिर आपको। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ट्राई थी आपकी, बहुत अच्छी। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर पे सवार के लिए क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार, तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया अपच टाइम मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोकर भी ज्ञान न कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया ढंग से जीना न सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत चलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गैर जख्म, जात पातों का सब खाक, जब इंसानियत नामक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गरम, देश भक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो मैं अपने गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने जो उठाती लाश सा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ बाप का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की राह चाहे एहसान कर देना। बाय सेहत सबरवाल। थैंक यू। कैसा लगा? वेरी नाइस, वेरी बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया भाई इसमें। तो आपकी फेवरेट लाइन कौन सी है इनमें से? जैसे किसके ऊपर, मतलब आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है? जब आपने इसमें यूज किया है ना, खुद की बहन और दूसरों की बहन, उसमें वो आपने हाँ मतलब उसमें आग लगा दिया आपने। उसमें तो हाँ आपने वो, बहुत अच्छा किया। हाँ वही तो, मतलब वो बताना चाहता था कि मतलब जैसे हम दूसरों के ऊपर मतलब गलत नजर डालते हैं तो अपने लोगों के ऊपर डाले तो फिर आपको अच्छा नहीं लगता। तो वही मैंने दर्शाने की कोशिश की है इसमें। और बताओ, तो बाकी लोगों की रिक्वेस्ट बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आप बिल्कुल। और कुछ पूछना चाहोगे तो मैं बाकियों को ज्वाइन कर लूँ यहाँ पे? कोई नहीं भाई। चलो ठीक है, ओके बाय। मिलते हैं फिर किसी दिन सुबह, बर्फ देखेंगे। ओके। बाय। बिल्कुल। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जो भी अब नेक्स्ट जो ज्वाइन होना चाहता है वो रिक्वेस्ट भेज सकते हो, तो मैं एक्सेप्ट करूंगा और आपके जो भी डाउट्स वगैरह वो क्लियर करूंगा। जो भी नए लोग ज्वाइन हुए हैं उनको मेरी तरफ से हेलो। तो काफी लोगों के यहाँ पे आ रहे हैं मैसेजेस वगैरह भी। और लाइव में जो भी ज्वाइन होना चाहता है वो मेरे को रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकता है, तो हम जो जरूर ज्वाइन करेंगे। हेलो हेलो हाय। नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो तब तक के लिए यहाँ पे हम कमेंट्स देखते हैं किस किसके आ रहे हैं मैसेजेस। हाय लव शर्मा, आई एम गुड। आप बताओ। मुकेश राजपूत, हेलो, कैसे हो? शायद ये हमसे ज्वाइन नहीं हो पाए क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी उनकी शायद। तो और कोई भी ज्वाइन होना चाहता है तो वो मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं यहाँ पे। और मेरी अगर बुक वगैरह खरीदना चाहता है वो भी अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह आपको मिल जाएगी। हेलो हाय। तो यहाँ पे और भी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, तो देखते हैं किस किस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। हेलो हेलो हाय। तो जितने भी अब नए ज्वाइन हो रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप
कोई भी आपके डाउट्स वगैरह हैं तो मैं वो क्लियर कर सकता हूँ। आप सभी ज्वाइन हो सकते हो यहाँ पे। तो हेलो ब्रोकन हार्ट, हाय हेलो। तो और भी नए लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है। हम्म, हेलो। तो जितने भी नए लोग जो ज्वाइन हो रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि मतलब ये हमारा जो सेशन है इसमें हम आंसर दे सकते हैं जो जो आपके डाउट्स वगैरह हैं। तो अभी एक तो रिक्वेस्ट हो रही है, तो हम देखते हैं किस किसके हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो किसी के भी डाउट्स वगैरह हैं या फिर कोई कुछ बताना चाहता है या कुछ पूछना चाहता है तो वो ज्वाइन हो सकता है मेरे साथ। और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे आंसर्स दे सकूं। हेलो हेलो वीर कराती, कैसे हो? तो अभी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं 2-3, तो हम देखते हैं कि किस किस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाय हेलो। हाय सहज, हेलो, कैसे हो? कैसे हो भाई? बस मैं ठीक, आप बताओ। बस भाई ठीक। और क्या क्या चल रहा चल रहा है? है? बस बस अभी तो अभी तो बारिश हो रही है एग्जाम। यहाँ पे। अच्छा, कहाँ से हो एग्जाम तुम? तो अभी तुम कहाँ से मैं हो? जम्मू से। जम्मू से। अच्छा, और काफी आप? अच्छा लगा कि जम्मू कश्मीर से कोई राइटर मेरे साथ जुड़ रहा है। और आप? मैं गुजरात से हूँ। हाँ जी। और क्या चल रहा है? बस अभी एग्जाम आ रही है तो इसलिए पढ़ाई चल रही है। अच्छा, तो गुजरात से आप हम्म। ज्वाइन हुए हो। हम्म। तो यहाँ पे मैं जो जो नए लोग जो ज्वाइन हुए तो मैं उनको बता दूं कि ये जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे कि कोई भी आपके राइटिंग के रिलेटेड डाउट्स हैं या फिर मतलब कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसके डाउट्स हैं या फिर कुछ अचीव अचीव करने के डाउट्स हैं तो वो मैं बता सकता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये 2 बुक्स है मेरी। ये 17 की एज में लिखी थी, पोइम्स बाय साहित्य बरवाल। और ये पेडागोजिकल थॉट्स विद फैक्ट्स ये मैंने लिखी थी अभी इस लास्ट ईयर 19 की एज में। तो मेरी सेकंड बुक है। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगी आपको। अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे आप नाम सर्च करोगे या फिर मेरे को मैसेज कर सकते हो तो वहां पे मतलब आपको मेरी बुक मिल सकती है। तो आप क्या पूछना चाहोगे? कोई? सहज, मेरा एक सवाल था कि न्यूज़पेपर में हमारे आर्टिकल या पोएट्री कैसे हम पब्लिश करें? मतलब जैसे मैं आपको अपना बताऊं कि मतलब जैसे हमारे यहाँ पे 2-3 न्यूज़पेपर्स हैं जो काफी फेमस है जम्मू में, जैसे डेली एक्सप्रेस, स्टेट टाइम्स वगैरह। तो मैंने मतलब जैसे मैं 7th क्लास से लिखना स्टार्ट किया था तो मैं एक एक पोइम मतलब हर संडे को मतलब मैगजीन आती थी उसकी, तो मैं उसमें मतलब ईमेल उसके अंदर दिया होता था एडिटर का। तो मैं उसमें मतलब उनको सेंड कर देता था। मतलब मैंने कम से कम 100 to 200 टाइम्स सेंड किया। तो मतलब हम्म। पहले 100 टाइम्स तो मतलब एक भी मतलब ना रिस्पॉन्स आया ना कुछ आया। मैंने कोशिश की थी कि उनको कॉल भी करके देखूं लेकिन मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मेरा मतलब मैं हर बार नई पोइट्री नए कोट्स वगैरह भेजता था उनको, इंग्लिश में हिंदी में। तो जो भी आपका लोकल न्यूज़पेपर है पहले, तो मतलब उसके बाद एक बार क्या हुआ कि मतलब मेरे संडे को मैंने देखा कि मेरी पोइम पब्लिश हो गई थी। वो मतलब मैंने हर संडे को नई पोइम भेजता था तो कोई भी सिलेक्ट नहीं होती थी क्योंकि बड़ा कंपटीशन होता है पूरे जम्मू कश्मीर का, एक ही न्यूज़पेपर में होता है। तो फिर मैं सबमिट करता था। तो 100 to 200 टाइम्स करने के बाद एक बार मेरी पब्लिश हो गई। और उस दिन मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं सोचा था इस बार भी होगी नहीं। तो मैंने देखा तो अचानक से मतलब पब्लिश हुई हुई थी वहां पे। तो वैसे ही मतलब मैंने स्टार्ट किया तो उससे कंटेंट भी मेरा बढ़ गया, मेरी बुक भी बड़ी बन गई। तो बुक का कंटेंट भी इकट्ठा हो गया मेरे पास। तो ये मतलब ऐसे ही मतलब आपको वेट करना पड़ेगा और हर बार हर संडे को सबमिट करना पड़ेगा हाँ, डिमोटिवेट हुए बिना। मैं भी ये ट्राई कर रहा हूँ पर अभी तक कोई पोएम आई नहीं है। पर मैं अभी ट्रैक, अभी प्रोग्रेस हम्म, चालू ही है मेरा।
अलग अलग मैगजीन वगैरह में भेजो ना, अलग अलग मैगजीन्स वगैरह पे आप भेजो हमको, और साथ में हर संडे को भेजो, हर मतलब जो भी जब भी आपकी आती है, तो मतलब रुको नहीं, मतलब कि इस बार नहीं आएगी या नहीं अगली बार आएगी, किसी एक बार तो आ ही जाएगी। तो आप मतलब हर बार सबमिट करो, और अलग अलग न्यूज़पेपर्स पे ऐसे गूगल पे सर्च करो, तो जितने भी आपके वहाँ पे लोकल है या फिर नेशनल पे भी ट्राई करो। जैसे मैंने लोकल से स्टार्ट किया था, मेरे अगर मैं नेशनल में भी सेंड करता हूँ तो मेरा नेशनल न्यूज़पेपर से भी मतलब मेरी पब्लिश हो जाती है। जैसे अच्छा। जैसे आज तक वगैरह पे और जी न्यूज़ वगैरह पे, मतलब आपको कंटेंट मतलब हाई लेवल का रखना पड़ेगा कि जो सबसे हटके हो, क्योंकि वो लोग तो उन्हीं का देखेंगे, मतलब पूरे इंडिया में जो बेस्ट वो लगेगा तो उनका ही वो सिलेक्ट करेंगे। तो आपको मतलब उस लेवल का बनाना पड़ेगा अपना। पर मैंने भी एक पोएट्री विद परिहार एक बुक लिखी हुई है, तो उसे मैं हाँ जी। अपने फ्री प्रमोट कैसे करूँ? आपने भी बुक लिखी है तो आप उसको प्रमोट करना चाहोगे, तो हम्म। प्रमोट करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, मतलब मैंने अभी तक कुछ भी प्रमोशन के लिए पैसे नहीं दिए, मैंने हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही किया है। तो मतलब जैसे मैं देखता हूँ कि काफी लोग मतलब पेड भी करवाते हैं, मतलब वो लोग पैसे देते हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह को पब्लिश होने के लिए कुछ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मतलब जैसे अब मैंने 17 की एज में लिखा, तो ये मतलब एक एज ए न्यूज बन गई, ये प्रमोशन नहीं था, एक एज ए न्यूज थी कि मतलब जम्मू कश्मीर का यंगेस्ट ऑथर जिसने मतलब 2 बुक्स लिखी, तो मतलब जैसे जितनी छोटी एज हो और जितना बड़ा काम हो तो उतना ज्यादा फायदा होगा। तो मेरा तो मतलब अभी तक न्यूज वगैरह पे जब तक पब्लिश हुए हैं, इंटरव्यूज हुए हैं, मतलब सब खुद आए हैं। तो मैंने मतलब पहले काफी स्ट्रगल हुई थी कि मतलब मैंने सबमिट करता जा रहा था या फिर मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो जब एक बार कंटेंट अच्छा हो गया तो फिर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही पब्लिश हुई हर जगह। और मतलब अब मेरे को खुद बुलाते हैं मतलब न्यूज़पेपर्स वाले, मतलब कल भी मेरे 2 इंटरव्यूज हुए थे, और मतलब रोज लोग जानना चाहते हैं कि मेरे को कि मतलब मेरा सक्सेस सीक्रेट्स क्या है, और साथ में मतलब आगे कैसे बढ़ना है। तो ये सब कुछ हम मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके सीख सकते हैं, ऐसे एक ही बार में तो होगा नहीं ये सब कुछ। जी, तो बिल्कुल फिर सही यहाँ बात है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके पहले तो मतलब लोकल कोई नहीं आता था, अब हम्म, लोकल क्या नेशनल भी आए, फिर इंटरनेशनल चैनल्स से एएनआई वगैरह, जी न्यूज़ वगैरह सब आए थे फिर। तो जो तो फिर ये कुछ हुआ। तुम्हारी सेकंड बुक थी वो काफी पॉपुलर हुई, उसके बाद काफी लोगों ने तुम्हारे इंटरव्यू लिए। मतलब पहली तो बुक तो मतलब मैंने ऐसे आपको दिखाया ना, जैसे ये वाली जो पहली बुक थी ना पोइम्स वेयर ऐसे वगैरह, इसके हम्म, ना मतलब अराउंड 50 पेजेस थे बस। ये मतलब पब्लिशर ने पब्लिश की थी ना, इसका कोई डिजाइन था ना कुछ था, मतलब बिल्कुल अच्छा। बेसिक, कुछ भी नहीं था मतलब इसमें। तो मतलब ये सब कुछ जो बायो वगैरह है ना, मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिखी, ये मतलब पब्लिशर ने खुद ही गूगल पे सर्च करके मतलब फोटो भी खुद ही ढूंढी है, मतलब मैंने कुछ भी किया नहीं इसमें। तो ये वाली जो देखोगे इसमें देखो डिजाइन कितना अच्छा है, मतलब खुद किया है मैंने सारा। तो ये ब्लू देखो जैसे ये डिजाइन। ब्लू रोज पब्लिकेशन हाउस है ना ये बुक? हाँ हाँ, ये मतलब मैंने उनसे मतलब सेल्फ पब्लिशिंग की थी, ये जैसे फोटोग्राफी मेरी है, आर्ट है, और ये सब कुछ मतलब अच्छे से मतलब डिजाइन किया था पूरा, इसके ऊपर ही मतलब कितने हफ्ते लगाए थे मैंने। तो मतलब काफी मेहनत से मतलब बनती है। तो कुछ लोग होते हैं ना मतलब जो बोलते हैं कि अच्छा नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो मतलब काफी बुरा लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मतलब कोई नहीं, ऐसे करे। मुझे भी क्योंकि ये बुक पब्लिश करने में 1 साल तक लग गया था। 1 साल का टाइम एक लगा साल, था मुझे। हाँ। पूरा 1 साल का टाइम लिखने लगा। में लगता है, उसके बाद फिर हम्म, बुक को पब्लिश करना, उसके बाद देखना कौन सी कंपनी के साथ करनी है, तो उसके बाद ये देखना कि मतलब कैसे प्रमोट कैसे करना है, तो काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो कुछ लोग होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट बुक मांगते हैं कि मतलब आप फ्री में दे दो हमें बुक, तो हम तब पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे नहीं। तो मैंने हर न्यूज़ में मतलब यही पॉइंट रखा कि मतलब फ्री में बुक्स ना मांगो, आपको खुद खरीदना चाहिए और भी लोगों को बोलना चाहिए आप खरीदो। तो राइटर को तो ऐसी सपोर्ट मिलेगा कि मतलब अगर आप खरीद के लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेने से मतलब इतना तो कुछ हो नहीं सकता। आप जैसे पिज्जा वगैरह खरीद सकते हो, आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में टिप दे सकते हो, तो मतलब आप एक बुक नहीं खरीद सकते 250 रुपीज की, या जी, वो भी बिल्कुल सही मतलब बात है। कुछ मेहनत मेहनत का काम है। जैसे आप देख रहे हो बुक, तो बुक इतनी सिंपल चीज नहीं है। जैसे लोगों के कितने साल लग जाते हैं, 5 6 साल 10 साल लग जाते हैं बुक पब्लिश कराने में। तो मतलब लोगों को मतलब खरीदना चाहिए, लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, तो ये लोगों को भी सही समझना बात है। पड़ेगा। हम्म। यही ना। और आप बताओ। बस भाई सही है। और ये जो ब्लू रोज पब्लिकेशन हाउस ने तो मतलब बुक पब्लिश करने के लिए तुम्हारे पास से पैसे तो लिए होंगे?
इसके लिए? हाँ, पैसे तो लिए थे इन्होंने। तो इनके उसके भी बाद अपने अपने उन्होंने पैकेजेस थे। मैं तो तो कभी उन्होंने रिकमेंड नहीं करूंगा कि ब्लू रोज से करो, क्योंकि मेरे को कभी खराब लगी उनकी सर्विसेज। अच्छा मतलब जिस हिसाब से मेरा कंटेंट था ना, तो उस हिसाब से उन्होंने मतलब पैसे भी काफी ज्यादा लिए और साथ में मतलब दिया भी, सर्विस भी काफी बेकार है अभी तक। मतलब इनकी डिलीवरेबिलिटीज खत्म नहीं हुई। मतलब अभी तक उन्होंने जो जो पैकेज में लिखा हुआ था वो अभी तक उन्होंने दिया नहीं मेरे को। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ब्लू रोज से पब्लिश करवाएं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काफी खराब रहा है उनके साथ। तो अच्छा। मेरे को तो मतलब फेवरेट कंपनी है मेरी पेंगुइन और हाँ वो तो हार्पर है। कॉलिंस वगैरह। वो तो बेस्ट कंपनी। वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, पब्लिकेशन हाउस है। तो देखते हैं किस दिन उनसे भी पब्लिश हो ही जाएगी हमसे। हाँ नहीं तो बेस्ट ऑफ कोशिश लक, ही रहे। काफी। नहीं नहीं, थैंक यू सही है। आपको भी। और 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 स्टार्टिंग में तो सुनाओ। उन्होंने तो तुम्हारी प्रमोशन की होगी बुक की, ल्यूरोस पब्लिकेशन हाउस की। कुछ प्रमोट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, वही तो प्रॉब्लम है। मतलब इनका मतलब ये जो मैंने पैकेज लिया है 30,000 के 40,000 के अराउंड, ये मतलब उनका बेसिक पैकेज था, बेसिक। मतलब इतना मतलब अच्छा। पूरी पॉकेट मनी मैंने लगा दी। तो ये मतलब उनका बेसिक पैकेज था। और इनका हाई पैकेज कौन सा है, 2-3 लाख के आसपास का। तो उसमें प्रमोशन करते हैं, तो इतना कौन देगा। मतलब जैसे एज ए स्टूडेंट काफी डिफिकल्ट होता है मतलब किसी को इतने मतलब पैसे देना। और वही बुक पब्लिश करवाना, फिर सब कुछ मतलब खुद करना, सारी मेहनत खुद करना, फिर पब्लिशर का बस नाम आता है कि मतलब इस बंदे ने पब्लिश किया। तो इससे बेटर ऑप्शन तो यही है कि आप किंडल पे जाके खुद ही पब्लिश कर लो, या फिर स्टेप से बस कंटेंट अच्छा रखो और प्रमोट भी खुद ही करना है, सब खुद ही करना है। तो पब्लिशर किस काम का है। पब्लिशर तो मैंने खाली यहाँ फेम लेने आए हुए हैं। मैंने जो बुक लिखी है वो किंडल पे ही जाके पब्लिश की हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही थी वो, सेल्फ पब्लिश उसी में ही हाँ, की थी। वही सही रहता है। वही सही हम्म। रहता है। ऐसे तो मतलब काफी नुकसान हो गया मेरे को भी इस बुक से, क्योंकि मेरा कंटेंट तो सही था। वो तो मतलब कोई भी पब्लिशर के पास जाऊंगा वो कंटेंट का तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से मतलब इन्होंने मतलब जो चीजें लिखी थी ना पैकेज में, अभी तक मतलब 1 साल हो चुके हैं, तो अभी तक इन्होंने कंप्लीट नहीं की। तो ये उनकी बुरी हालत है काफी। और रिस्पॉन्स और भी नहीं करते, ईमेल ईमेल पे रिस्पॉन्स भी नहीं करते। हाँ, और एक सवाल था कि स्टार्टिंग में तो तुमने ये प्रमोट की होगी ना बुक को, तो मतलब इतने हाई स्टार्टिंग से ग्रोथ पे। लेके एंड तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी तक मैं प्रमोट ही कर रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया अपनी मतलब तरफ से, वो जो तो बस। जो बुक को जो अचीवमेंट मिली है, जो जो नेशनल न्यूज वाले वो सब तुम्हारे पास मतलब इंटरव्यू लेने आ रहे हैं, हम्म, तो वो जो इतना ग्रोथ मिला है, मतलब वो कैसे मतलब मिला है, वो मुझे जानना था। वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे पहले तो मतलब लोकल जो आपके जम्मू के जैसे मेरे थे, तो मतलब जैसे एक तो न्यूज़पेपर से मतलब मैंने आर्टिकल जैसे बना के भेजा पोइट्री। जैसे मेरी पहली बुक आई थी ना 17 की एज में, तो मतलब हम्म। मैंने बताया, मतलब ऐसे ईमेल कर दिया उनको कि मतलब ये मेरी बुक आई है, ये मतलब मैंने 17 की एज में पहली बुक मैंने पब्लिश कर दी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब जैसे न्यूज़पेपर जो लोकल होता है, लोकल के जो जितने भी रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं सबको मतलब खबर पहुंच जाएगी। तो हम्म। लोगों को भी पहुंचेगी, लोग खबर उधर उधर मतलब फिर फैल जाती है एक तरह से। तो अच्छा। फिर इसी तरह से मतलब लोकल भी हुई ना। लोकल में मतलब मेरा अभी जम्मू कश्मीर में मतलब मोस्टली सब लोग जानते हैं और सब जगह तक पहुंच चुकी। तो उसके बाद मतलब अचीवमेंट इस टाइप से हो सकती है, आप कुछ अवार्ड्स जीतो उस बुक के साथ। आप कुछ जैसे मैंने को मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए एमिटी यूनिवर्सिटी में बुलाया था एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे को डीपीएस जम्मू में बुलाया था एज ए गेस्ट, चीफ गेस्ट। तो मतलब ऐसे ही आहिस्ते करके अचीवमेंट्स होती है, तो उसे मतलब और फेम मिलता है। तो उसके बाद फिर मतलब अलग अलग इवेंट्स में मतलब एज ए गेस्ट बुलाते हैं कि मतलब जम्मू अच्छा। कश्मीर का यंगेस्ट ऑथर। तो ऐसे ही मतलब नेशनल लेवल पे इसी तरह से पहुंचती है। जैसे जम्मू के जितने भी जैसे डीसी एसएसपी वगैरह जितने बड़े बड़े लोग हैं सबसे मैं मिल चुका हूँ। तो हम्म। उन्हीं के साथ मतलब सही नेशनल है। तक पहुंच जाता है बंदा। तो ऐसे आहिस्ते करके पहुंच सकते हैं। मतलब तो लोकल न्यूज़पेपर से चालू करो तो हाँ, मतलब आगे तक। लोकल से लोकल से करो, नेशनल तक जाओ, फिर नेशनल से इंटरनेशनल, जैसे एएनआई वगैरह, मतलब उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड खबर फैला दी थी ये वाली। तो ये मतलब आपको जैसे इंस्टाग्राम पे आप देखते हो ना ब्लूटिक वगैरह, उसमें भी हेल्प होती है काफी। तो सही है। हाँ, तो मतलब आपको कई लोकल से स्टार्ट करना पड़ेगा पहले। कई बार लोकल न्यूज़पेपर वाले भी आंसर नहीं दे पाते, देते हैं, मतलब हम जो। वो 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 तो बड़ी प्रॉब्लम मेरे को भी हुई है। हाँ। मतलब रिस्पॉन्स तो जितने भी नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये मेरी सेकंड बुक है, लेटेस्ट बुक है, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको मिल सकती है।
और इसका एमआरपी यहाँ पे दिखा रहा है ये 249 रुपीज, लेकिन आपको ये 200 या 190 के अराउंड आपको मिल जाएगी डिस्काउंट वगैरह से। और आपको लिंक्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, आपको अपने मेरे को डीएम कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो सेहत सबरवाल, तो आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो और भी रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं अब उनको भी ऐड करता हूँ, तो फिर आपसे किसी ओके और दिन फिर सहज, से मिलते हैं। ठीक है सर, बहुत गुजरात अच्छा आना लगा हुआ तो बात करके। मिलेंगे। हाँ जी, गुजरात जरूर आना हुआ मिलेंगे तो मिलेंगे। पक्का। ओके। हाँ जरूर मिलेंगे, जम्मू आना, जम्मू कश्मीर। ओके श्योर, फिर मिलेंगे। ओके बाय। 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 तो और भी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं तो उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। काफी लोगों की कोई रिक्वेस्ट आई थी कि मतलब आप लाइव में जाओ और साथ में सारे आंसर्स दो, तो मैंने आज लाइव सेशन ये रखा था। तो और कोई भी ज्वाइन होना चाहता है तो वो मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो मैंने एक एक्सेप्ट किया है अभी। एक मिनट सर। हेलो हाँ हेलो। हेलो, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है यहाँ। हेलो। हेलो नमस्ते सर। जी, नमस्ते जी, सर। कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, अपना बताइए। बस मैं भी ठीक। और क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक है सर। और आज आपको क्या डाउट्स हैं, क्या पूछना चाहोगे? सर यही पूछना था, जैसा कि आप अभी डिस्कशन कर रहे थे ना जी। कि ब्लू रोज से आपने पब्लिश हम्म। किया है किताब ना, हाँ जी। और आपका वहाँ एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है। एक्सपीरियंस तो बहुत तो खराब था। मैंने भी कुछ एक आध पब्लिशर से मैंने भी पब्लिश किया हुआ है, जैसे कि फ्लेयर्स एंड ग्लेयर्स हो गया, हम्म। और एक रुद्रा पब्लिकेशन सेल्फ पब्लिशर भी है। सेल्फ पब्लिशिंग ये मतलब और स्टार्टिंग में सही उन रहती है। दोनों पब्लिशर, हाँ, तो उन दोनों पब्लिशर से मेरा भी एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा है। हाँ जी। तो एक डाउट है कि जो पब्लिशर्स जो हमको मतलब ऐसा कर देते हैं ना, कुछ जो सर्विसेज वो बोलते हैं कि प्रोवाइड हम्म। करेंगे, लेकिन बाद में प्रोवाइड करते वही तो नहीं है। प्रॉब्लम है। तो क्या हम अपना कंटेंट्स, हाँ, तो क्या क्या अपना कंटेंट्स हम उनसे ले सकते हैं? वो राइट हमारे पास होती है कि नहीं, फिर अनपब्लिश करके वो रिपब्लिश करना, सबसे पहले हमसे साइन वो सब? करवाते हैं ना, पहले एक पेज होता है उसके ऊपर मतलब सारे लिखा होता है एग्रीमेंट वगैरह। तो उस पर मतलब जैसे प्रोफेशनल पब्लिशिंग करवाओगे तो उस पर मतलब वो एग्रीमेंट साइन वगैरह करवाएंगे कि मतलब आप ये जो कंटेंट है ये आपका कॉपीराइट है, आप इसको जब चाहो रिमूव कर सकते हो, तो इसको कोई और पब्लिशर से भी करवा सकते हो जब आप चाहो। तो वो हम सब कुछ हमारे हाथ में होता है, तो गवर्नमेंट कॉपीराइट वगैरह आपको उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपके राइट्स वगैरह बन जाते हैं कॉपीराइट, तो उससे काफी मदद मिलती है। तो आप वहां पे भी देख सकते हो। तो हेलो, कैसे हो? अच्छा, वो भी ठीक है। तो ये मैं बता दूं, और सब ठीक है जो नए सर। लोग ज्वाइन हो रहे हैं उनको बता दूं कि ये मेरी फर्स्ट बुक थी, पोइम्स बाय सहज सबरवाल। तो ये 17 केज में लिखी थी और ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह पे आपको मिल जाएगी, या गूगल पे आप सर्च करोगे इसका नाम तब भी मिल जाएगा, या मेरे को मैसेज करोगे तब भी आपको मिल जाएगी बुक मेरी। और आपको जरूर एक बार रीड करनी चाहिए। और ये सेकंड बुक है, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। तो आप मतलब सिंपली मेरा नाम सर्च करोगे सहज सबरवाल गूगल पे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी मेरे बारे में। तो ये सब कुछ ये मेरी सेकंड बुक है। तो इसका कंटेंट काफी अच्छा है, आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। गूगल पे सर्च करके आप डिस्काउंट पे खरीद सकते हो, या मुझे मैसेज करना तो मैं आपको डिस्काउंट के अंदर आपको बता दूंगा कहाँ से ले सकते हो। हेलो, हाय। हाँ जी। तो बस यही पूछना था और सर। आप मेरी राइटिंग वगैरह देखते हो जो एक्चुअली सॉरी सर। इंस्टाग्राम वगैरह पे जो मैं पोस्ट करता हूँ, आपको कैसा लगता है, आप देखते हो? हाँ हाँ, मैं देखता हूँ, और आपके पोस्ट और जो रील्स होते हैं सब लाइक करते रहता हूँ, पढ़ता हूँ। आपका राइटिंग हाँ ठीक जी, है हाँ जी। सर, कोट्स आप डालते रहते हैं टाइम टाइम पर, अच्छा है, मैं पढ़ता हूँ सर। एक एक जो भी आप पोस्ट डालते हैं ना, मैं सब पोस्ट का मतलब कि ध्यान से मैं पढ़ते रहता हूँ सर, थैंक यू, थैंक यू। जिनको जिनको मतलब मैं फॉलो करके रखा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और और क्या चल रहा है?
हम बस पढ़ाई लिखाई और ये राइटिंग वीटिंग करते और रहते हैं। आप हो कहाँ से? बिहार से हूँ, लेकिन अभी फिलहाल नागालैंड में रहता अच्छा, हूँ। नागालैंड नागालैंड से में पढ़ाई रहते हो। करता तो बाकी पढ़ाई वगैरह कहाँ चल रही हूँ। है? बस यही नागालैंड में पूरा पढ़ाई कर रहे हैं। और अच्छा, नागालैंड में पढ़ाई हो रही है। तो क्या कर रहे हो, इंजीनियरिंग वगैरह? हाँ, सॉरी। इंजीनियरिंग कर रहे हो? नहीं सर, बस इंटरमीडिएट में अच्छा, हूँ। उसमें। तो बाकी मौसम वगैरह कैसा है वहाँ पे? मौसम ठीक है, थोड़ा ठंडा है। यहाँ पे भी बहुत ठंडा है जम्मू कश्मीर में। जैसे जम्मू में आज अच्छा। बारिश वगैरह ही हो रही है, तो मौसम काफी अच्छा है यहाँ पे भी। हम्म। तो जरूर आना हमारे यहाँ पे भी, जम्मू कश्मीर में मिलेंगे किसी दिन। जी जी, जरूर आएंगे। आएंगे तो मिलेंगे हाँ आपसे। जरूर। ओके, बाकी लोग भी अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ज्वाइन की, तो मैं उनको अब ऐड करता हूँ। ओ- ओके बाय। ओके ओके अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, बाय सर, बाय। सी यू। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो और जो रिक्वेस्ट चाहिए हम उनको एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। देखते हैं हम किसकी एक्सेप्ट कर सकते हैं रिक्वेस्ट। तो काफी लोग रिक्वेस्ट भेज चुके हैं यहाँ पे, तो जो मतलब रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो साथ में मैसेज भी कर दो। हेलो। हाय। हाय, कैसे हो? गुड गुड गुड। कहाँ से हो आप? मैं जम्मू से, जम्मू कश्मीर से। और आप? मैं दिल्ली से हूँ, नोएडा से एक्चुअली, बट इंडिया में नहीं हूँ। जी। पिछले 10-12 साल से बाहर रह रहा हूँ। अच्छा, अभी कहाँ अभी पे हो आप? अफ्रीका से हूँ मैं। अच्छा, अफ्रीका से हो। तो आप मतलब क्या करते हो, बारे में मैंने बताओ थोड़ा। बीएचयू का नाम सुना होगा, बीएचयू से मैंने पढ़ाई करी, ग्रेजुएशन। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। एमबीए फिर मैंने किया रिटेल में। करंटली आई एम वर्किंग इन अच्छा। रिटेल। तो रिटेल के जो हम्म मॉल्स वगैरह होते हैं ना, मैं उनके साथ हूँ। एक डच कंपनी है, तो उसके हाँ साथ हूँ जी। मैं जीएम हूँ अभी यहाँ तो अच्छा। पे। तो अच्छा। जम्मू तो और मैं क्या अभी चल अभी मैं आया था अक्टूबर नवंबर में एक्चुअली। तो मैं जब भी इंडिया आता जम्मू हूँ में? तो मैं वैष्णो देवी जरूर जाता हूँ। हाँ, वैष्णो तो, देवी यहीं पे पास में ही है, कटरा वगैरह में। तो मैं जरूर जाता हूँ जम्मू में। तो उस दिन मैं अभी लास्ट टाइम भी गया था, उस दिन कुछ ट्रैफिक वगैरह का भी वहाँ पे पंगा था। हाँ जी। कोई नेता वगैरह आने वो वाले ट्रैफिक थे। होता है वहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं सारे वहाँ पे। पहली बार मैंने देखा था किसी एयरपोर्ट के बाहर गेट पे ही किसी पॉलिटिशियन के मतलब समर्थक सब उनका वेट कर रहे थे 2 घंटे, और हाँ, किसी को यहाँ पे काफी अंदर पॉलिटिक्स से है। बाहर नहीं जाने दिया गया था। नहीं, मैंने पॉलिटिशियन खूब देखे हैं, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से मतलब मेरी फैमिली है। हाँ जी हाँ लेकिन जी। इतना इतना खुलेआम मैंने जम्मू में पहली बार देखा था कि नहीं, आराम जम्मू से लोग। जम्मू सबसे अलग है। मतलब अलग जैसे था। यहाँ पे जैसे हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलती है यहाँ लोगों को। हाँ, तो जो नेता जेड प्लस आने वाले वगैरह थे सबको ना, मिली हुई है। उनके समर्थक जो है वो एग्जिट गेट पे खड़े थे, और जो अंदर से पैसेंजर आ रहे हैं उनको अंदर में रोका गया था कि अभी रैली खत्म होने दो फिर बाहर जाना है। तो हमें बहुत घूम प्रॉब्लम है के यहाँ पे। फिर पहले तो बहुत देर हम लोग खड़े रहे, फिर उसके बाद घूम के आए। हाँ जी। एनीवेज, बट इज गुड। अच्छा। अभी तो हालात कैसे लेकिन है जम्मू के, अब कैसे हो गए हैं हालात अब पहले तो से? बहुत अच्छा हो गया। पहले प्रॉब्लम था जैसे जैसे सेक्शन 370 वगैरह ही, मतलब जब से सही हुआ तब तक सारी प्रॉब्लम वगैरह खत्म हो चुकी है अब। तो अब तो अब मतलब काफी ये नॉर्मल हो गया, राइट? बिल्कुल नॉर्मल, अब कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। क्योंकि जम्मू मेरी में तो इच्छा ना खासकर कुछ प्रॉब्लम बहुत नहीं। नॉर्थ में जाने की हमेशा से होती है, कि मतलब हम्म। जब भी जम्मू जाओ तो नॉर्थ में भी जाओ, बट हमेशा कुछ ना कुछ पंगा होता है तो फिर मैं नहीं जा पाता। नहीं नहीं, जैसे पता है, अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली लास्ट टाइम में जब 19 में इंडिया गया था, अभी हाँ लास्ट जी। गया हूँ 21 में, 19 में जब गया था तो हमने प्लान किया था फेब में जाने का। फिर अच्छा। से वैष्णो देवी ही, टिकट विकट सब कुछ बुक था। बट उस टाइम में वहां पे वो हो गया था, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह से कुछ दिन ओह पहले का हाँ हाँ, टाइम था। तो मेरे वो कुछ पहले लोग होता थे था। वहां एयरफोर्स हम्म वगैरह में, तो अभी तुरंत से हुआ था हादसा। और फिर जो टाइम हम्म। गैप था उसमें उन लोगों ने हाँ जी। मना कर दिया था, बोला कि कुछ हो सकता है, शायद कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे सेंसिटिव मामला है, बहुत टाइट चल रहा है, तो हमने फिर नहीं गए हम। और जब बाहर आए तो पता पहले चला होता था, अब सर्जिकल तो सही स्ट्राइक है। हो गया। जब अब तो बाहर सही आए है, तो अब पता तो कोई चला प्रॉब्लम नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक। तो आप क्या अब राइटर भी आना हो? कभी। हाँ हाँ, मैं राइटर हूँ, जम्मू कश्मीर का सबसे यंगेस्ट ऑथर जिसने 2 बुक्स लिखी है। ओके, वेरी गुड। तो जैसे मैं और आपको पढ़ाई दिखा दूँ। आपने क्या तक की है?
पढ़ाई मैंने की है अभी मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तमिलनाडु से। ओके ओके। मैं रहता जम्मू में हूँ लेकिन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग सेकंड ईयर कर तो रहा हूँ ये अभी। जो दोनों बुक हैं ये आपकी अमेजन वगैरह पे अवेलेबल है? ये पूरे वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में मिल जाएगी। ओके। जैसे आप ये पहली बुक देखोगे पोएम्स बाय सहज बरवाल, ये मैंने 17 साल की उम्र में लिखी थी बुक। तो ये सोशल इश्यूज मोटिवेशनल टाइप की टीनेजर्स के ऊपर है। ये काफी अच्छी बुक लिखी थी। तो ये अभी लेटेस्ट बुक लिखी है पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। ओके। तो ये आप अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको कहीं पे भी मिल जाएगी आराम से। तो ये मैंने इसमें 2 से 3 इयर्स में मैंने लिखी है, ये पढ़ाई के साथ साथ लिख रहा था। वेरी गुड यार, तो वेरी गुड। तो इसी से ये मैं वैसे जम्मू कश्मीर का अपने पेज पे वैसे डाला है ना, इसके फ्रंट पेज वगैरह डाला है क्या? जैसे मैं सर्च सब करने कुछ के है। लिए कि सर्च कर लो तो जैसे आपके अभी कोई फोन मुझे पड़ा एक हुआ बार साथ में, डीएम कोई भी कर फोन या दोगे सिस्टम? क्या इसका? कोई लिंक विंक अगर हाँ हाँ, आप मैं जरूर कर दूंगा। ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, गूगल प्ले स्टोर, आप कहीं पे भी सर्च करोगे, जैसे आप सहज बरवाल सर्च करोगे तो आपको अमेजोन वगैरह के सारे लिंक्स मिल जाएंगे आपको। तो बाकी आपके अभी आपका कोई सिस्टम वगैरह या फोन वगैरह पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा फोन है मेरे पास, यस बोलो। तो वो आप स्क्रीन पे दिखा सकते हो, बाकी लोग भी देख सकते हैं। क्या मैं आपको मतलब सर्च नहीं गूगल ये गूगल तो दिखाओ। अच्छा गूगल दिखाऊं? मैं गूगल ऑन करूं? गूगल पे आप सर्च करो हम्म। ऑन स्क्रीन, ताकि सब लोग देख सकें। क्या सर्च क्या करना है मैंने? SAHAJ। एक मिनट रुको ना, मैं तो लैपटॉप पे ही हूँ। हाँ जी हाँ जी, आराम से। और अभी टाइम क्या है वहाँ पे? यहाँ पे टाइम, एक मिनट यार, टाइम 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 5 बजे है। अच्छा, 5 बजे हैं, सही है। यहाँ पे तो हाँ 9:30 हो चुके हैं शाम रात के। क्या टाइप क्या करना है? SA, जैसे ये मेरा नेम है ना, ओके ये ओके SAHAJ हाँ सब्रवाल। स्पेस SABHARWAL। हाँ तो ठीक है। आपको यहाँ पे आपको सर्च करो, देखो जरा क्या आता है। हाँ, तो ये पहली मेरी वेबसाइट आ गई, ये पहले वाली फोटोग्राफ्स वेबसाइट आ वगैरह आ गई। गई। तो ये बाकी इमेजेस वेबसाइट भी खोलोगे तो उसमें भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। जैसे वेबसाइट को खोलो पहले, ट्विटर वगैरह पे भी हो दिख रहा है। आप वेबसाइट, हाँ यहाँ पे अब आप जाओ, यहाँ वो ऊपर बुक्स का आपको दिख रहा होगा। हाँ ये दिख रहा है। यहाँ पे बुक्स पे क्लिक करो। ब्लॉग है, यहाँ गैलरी है। ब्लॉग पे करूँ? यहाँ बुक्स एंड में बुक्स दिख रहा है ना यहाँ पे। हाँ ये है। हाँ, बुक्स पे क्लिक करो। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, तो ये आपको पहली बुक मेरी मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको दिखाई अभी। ये पहली बुक और ये सेकंड बुक। तो जैसे कि आप जैसे ही सबसे बढ़िया जो मेरी बुक है ये वाली है, जो भी लेटेस्ट लिखी है। तो आप ऊपर वाली बुक के ऊपर से क्लिक करो, जो पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, जो हाँ सेकंड ये बुक है। फर्स्ट वाली पोएम है और नहीं, हाँ, फर्स्ट ये वाली है थॉट सेकंड। मेड फैक्ट, यस हाँ, ये पेडोलॉजी। वाली, इस पे आप ये क्लिक किससे करो। रिलेटेड है ये? ये मोटिवेशनल टाइप, जैसे बच्चे सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, उनको सक्सेस नहीं मिलती, तो मतलब मैंने मोटिवेट किया उनको कि मतलब जैसे सुसाइड नहीं करना चाहिए, आपको अच्छे से काम करना चाहिए। इसमें पॉइंट्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल और स्टोरीज मिल जाएंगी। तो जैसे आप इनको दिखा दो कि मतलब कैसे हम ऑर्डर कर सकते हैं। अब ऊपर यहाँ पे गेट, नीचे यहाँ पे लिखो आप गेट, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो इसमें। हाँ, गेट द यहाँ बुक पे नाउ। हाँ, इस पे अगर आप क्लिक करोगे, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, ये मैं इसको बाद में यूज भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे करेक्ट। आप किस पे खरीदना चाहोगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट या गूगल प्ले स्टोर की बुक्स? तो आप जैसे अमेजोन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अमेजोन के आइकन पे, तो उसके बाद फिर अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पास खुल जाएगी एक न्यूज वेरी पेज। नाइस है, तो उसमें बहुत अच्छे से इसको बुक आ लिंक जाएगी। कर रखा है। वेरी नाइस। ये सब मैंने खुद ही किया हुआ है यहाँ पे। तो ये आपको बुक मिल जाएगी यहाँ पे, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। तो इसका MRP कितना दिखा रहा है वहाँ पे? ये अभी किंडल एडिशन दिखा रहा है 131 और पेपर बैक दिखा रहा है 232। अच्छा, इसका रेट वगैरह भी चेंज होते रहते हैं? रुपीस में दिखा रहे हैं या फिर आपकी कोई और एक्चुअली करेंसी में? एमआरपी दिखा रहा है 249 और उस पे कुछ डिस्काउंट MRP इन्होंने दिया है 249 है। 7% का। अच्छा, अभी 7% का डिस्काउंट चल इन्होंने रहा है। डिस्काउंट दिया है। यस, एमआरपी अच्छा 249,
232 का इसका प्राइस है अभी। अच्छा, तो ये मतलब आपकी वहाँ पे लोकेशन वगैरह में अवेलेबल है पेपर बैग और ई बुक ये दोनों? यहाँ पर तो मैं हाँ कर सकता हूँ। मैं एक्चुअली इस अमेजन से नहीं, ये इंडिया वाला खुला है, मैं अच्छा, इंडिया यूएस वाला वाले खुला से है। कर सकता हूँ, .com से मैं कर सकता उस हूँ। पे चेक करो अगर वहाँ पे मतलब अवेलेबल है उसका ऑप्शन ही है नहीं, उसका अगर आपको मुझे मतलब पेपर बैग में। ये कॉपी करके मुझे देखना होगा .com वाले पे, एक मिनट। ये आप .com पे देखोगे अब? हाँ देखूंगा मैं .com पे, क्योंकि ये क्या है ना, मैंने अपना इन वाला अच्छा, खोलता इंडिया रहता वाला है। खुला होगा। हाँ आई इसलिए हैंड वो वाले खुलता ज्यादा रहता है रहते खुद से। हैं, उसी की आदत है सबको। चेक करके देखता हूँ, रुक जाओ अभी पता चल बाकी जाएगा। किंडल वगैरह पे भी गूगल प्ले स्टोर, जैसे अगर आप ई बुक पढ़ने के शौकीन हो तो उसके लिए आपको ई बुक भी मिल जाएगी, तो आप अपने फोन पे भी पढ़ सकते हो बुक को पूरा, हर एक पेज टू पेज। तो अभी इसका एमआरपी भी काफी लो चल रहा है, तो सबको यहाँ पे ट्राई करनी चाहिए बुक को, क्योंकि जम्मू कश्मीर का यंगेस्ट ऑथर है बुक नहीं इसलिए। नहीं दिखा रहा है, बाहर वाले पे नहीं दिखा रहा है, बाहर वाले पे एक्चुअली ये अच्छा सारे दिखा रहे हैं, नाम आते हैं। अच्छा, अभी वहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो नहीं, अगर यही चीज अगर आप गूगल ये प्ले ऐसे स्टोर के देखो, ये लिंक के ऊपर देखो। यूएस वाला है ना, तो इस पे नहीं कर रहा है ये। अच्छा, कुछ वहाँ पे फिर अभी इशू होगा। तो अगर जैसे आपके पास गूगल प्ले स्टोर जैसे ई बुक अगर देखनी हो, किंडल वगैरह पे तो वो तो अवेलेबल होगा। किंडल पे तो उस पे दिखा भी रहा है कि किंडल पे आप ले। अच्छा, किंडल के लिए मतलब हर कंट्री में अवेलेबल है ऑनलाइन, ई बुक अगर हमें लेनी है तो। हेलो, कैन यू हियर मी? यस यस यस, हेलो, हाँ जी हाँ जी। ओके या। तो तो मतलब ये तो किंडल पे दिखा काफी रहे हैं ना बढ़िया आपको है ये? यार। हाँ हाँ वो तो थैंक यू दिखा रहा थैंक है। यू। तो ये जैसे अगर आप बहुत गूगल कम पे एज में देखोगे वहाँ बहुत पे अच्छा मेरी काम कर रहा है। तो जैसे आप मेरे इमेजेस में साथ भी के देखोगे तो एक्चुअली वहाँ पे बैचमेट आपको वगैरह दिख जाएगी। काफी सारे हैं जो बीएचयू से, वो लोग लिखते हैं, अच्छा उनके काफी सारे बुक हैं एक्चुअली, क्योंकि यू नो अच्छा, बीएचयू वैसा है माहौल की लोग मेरे लिखते को हैं पता बुक है। वगैरह, इज वेरी कॉमन। हम्म, तो लेकिन वो तो उनके है। भी कुछ, हाँ कुछ बुक हैं जो कि हो गए पॉपुलर, लेकिन किसी ने ऐसे साइट वाइट खोल के वो नहीं किया है, दे जस्ट सेल नहीं इट मतलब ऑन इतना कुछ, अमेजन। हाँ वो जैसे प्रोफेशनल टाइप का मैंने किया है, मतलब जितनी मेरे पॉकेट मनी में मतलब लोग कुछ कहीं पे खर्च करते हैं, कोई कहीं पे खर्च करता है, तो मैं बचपन से इकट्ठे करके मतलब मैंने बुक पब्लिश की है अपनी, ये जो भी लेटेस्ट है ये पेडागोजिकल थॉट्स में। तो इसके बाद मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम लिखवाया था वेरी गुड वेरी इसी बुक के साथ, कि मतलब यंगेस्ट ऑथर ने लिखी है बुक, और साथ में मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ऑथर यूज्ड हिज ओन नेम इन हिज बुक। तो आजकल की इसमें मैंने यूनिक जनरेशन बहुत एप्लीकेशन। कुछ कर रही है। यू बॉर्न इन 2002 राइट? हाँ जी हाँ जी, ये भी दिखा रहा तब हूँ गूगल तब वगैरह मैं पे सब कुछ। +2 में था उस टाइम में, 2002 में। हाँ, अभी मेरी एज है 19। वेरी गुड अभी यार, 17 मार्च को मेरा बर्थडे है, तो तब मेरी हो जाएगी 20। गुड गुड गुड, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू थैंक यू। चलो ऐड कर लो किसी और को अगर करना हाँ जी हाँ चाहते जी, हो। ओके। मैं एक्चुअली और मोटिवेट कैसा? हूँ अंदर से बहुत ज्यादा। अच्छा, ऑलरेडी मोटिवेटेड हो? हाँ लेकिन इट्स ओके इट्स ओके। हम लोग के एज में ना, जो 90s और 80s के जो लोग होते हैं ना, उनमें थोड़ा ये कम इशू था, मोटिवेशन, ये सब डिप्रेशन वगैरह कुछ होते हैं, एक मुकाम पे जाके फिर डिप्रेस हो जाते हैं, बट नॉर्मली क्योंकि वो बात हमने सही है। हमने एक्चुअली क्या है ना, हमने चीजों को चेंज होते देखा है, हम वो जनरेशन को देखा है चेंज होते हुए। अच्छा। तो हमने बहुत नीचे से भी देखा है, बहुत ऊपर से भी देखा है, तो हम अपने आप को क्या कर है ना कि कंपेयर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अच्छा। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो, तो उसमें डिप्रेस होने के बजाय हम अपने पास्ट में चले जाते हैं, सोचते हैं तब से तो अच्छा है, तब से अभी भी वो तो अच्छा अच्छी है। बात है। तो ये सब आप हाँ कोरिलेट कुछ। कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम में क्या था ना, हमारे हमारे बचपन में क्या था ना, ऐसा नहीं था लोगों के पास पैसे नहीं थे, लेकिन इधर पैसे हैं या नहीं है, सेम टाइप ऑफ चीज वो लोग करते थे, जो सारे लोग सेम टाइप वो ऑफ बात तो चीज सही। करते थे। जो पैसे हाँ वाले जी के हाँ भी जी। लड़के हैं वो भी सेम करते थे, जो मीडियम है वो भी करते थे, छोटे भी भाई, सबको सेम चीजें पता हाँ थी मतलब कि अच्छा ये है, सेम ही। साइकिल है ये। अब हाँ, अब चीजें थोड़ी सी वो पहले हो मतलब गई है, बिल्कुल सेम होता था, मतलब सभी नॉर्मल रहते थे। आजकल मतलब शो ऑफ काफी ऑप्शंस है, वो कम है थे मतलब ना, कुछ। ऑप्शन वाज वेरी लो। तो इस वजह से क्या था कि लोगों को उसी चीज में लोग ढूंढते थे। अगर किस्मी वार कोई खा रहा है तो सब कोई खाता था, किसी को पता नहीं था अब इतना टोबलेरोन वाइड क्या हो है, चुका है। किसी को पता अब नहीं था इतनी चीजें आ टोबलेरोन चुकी क्या है। हैं। अब तो इतनी चीजें आ गई हैं, अब इतनी चीजें हैं, मौजूद है हर चीजें, जिस वजह से क्या हमें है नाम कि भी नहीं पता होता इतने लोग।
हाँ, इतनी इतने चीजें लोग खा हैं, रहे, कुछ खा आप रहे, कुछ। इजिली अपने आप को कंपेरिजन करवा सकते हो। और ये इंस्टा, फेसबुक, इतनी सारी चीजें हो ये गई है बहुत कि जो कि क्या है ना, ये डिमोटिवेट करती हैं एक्चुअली, इट्स नॉट मोटिवेटिंग अस। हाँ, इसमें हर कुछ कोई कुछ को लोगों देखो पे ना, करती है। हर किसी को देखो ना, तो फेसबुक पे हर कोई खुशी है। आप किसी को भी देख रहे हो तो सब, क्योंकि उन्होंने अपना खुशी हाल वाला जो मोमेंट है वो डाला है उसमें। तो एक एक चीज में ये अच्छा भी है कि जो डाल रहे हो, सब लोग डाल रहे हो, तो चलो खुश है, उसी में खुशी ढूंढो। लेकिन कुछ लोग और उससे कुछ लोग देखते हैं डिमोटिवेट भी हो लाइक रहे हैं, कमेंट वगैरह भी, कोई कुछ बोलते हैं लाइक डिमोटिवेट नहीं भी आ हो रहे, रहा कोई है। बोल रहा फॉलो नहीं आते, हाँ, कोई बोलता है फॉलो नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, किसी के फॉलोअर कम हो रहे हैं। तो ये बड़ी काम प्रॉब्लम इतने हो जाती ज्यादा है हो लोगों गए की। हैं ना अभी, जिस वजह से डिमोटिवेशन के हमने पॉइंट्स खुद ही डेवलप किए हैं एक्चुअली। तो वो बात तो एनीवेज, सही ये है। बहुत अच्छा मुहिम है कि कर रहे हो, और इट्स वेरी नाइस। इस कम उम्र में कर रहे हो, क्योंकि थैंक यू क्या सो होता मच। है ना, अगर मान लो कि कोई, देखो राइटर सारे हैं मार्केट में, बहुत लोग सेम चीजों पे लिख रहे हैं। कुछ अलग से करना पड़ेगा। नहीं, कुछ अलग सा अगर करो या ना करो, लेकिन क्या होता है ना, मैं बताता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल कोई राइटर है जो 40-50s का है, ठीक है, एज का, हम्म तो वो भी सेम चीज लिखेगा, लेकिन उसकी बात जो है यंग जनरेशन उतना कैच नहीं करेगी जो कि एक यंग राइटर की कैच करेगी, क्योंकि वो वो बात तो सही लैंग्वेज सेम होगा, लेकिन वो एक्चुअली है। समझ सकता है कि सामने वाले के साथ क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से हम्म वो जब बुक लिखेगा तो वो कहीं ना कहीं दोनों का कनेक्शन अच्छा होगा। तो इट्स गुड कि अगर न्यू जनरेशन वाले लोग भी आ रहे हैं राइटिंग में, इट्स वेरी हाँ गुड, जी। इट्स वेरी गुड। थैंक यू। चलो किसी और को ऐड कर लो यार, नो हाँ जी प्रॉब्लम। जरूर, ओके बाय। बहुत बाय अच्छा बाय। लगा मिलके। मुझे फॉलो कर लेना यार, हाँ हाँ जरूर करूंगा और मुझे आप। डीएम करना है फिर भी एक बार ये दोनों बुक हाँ को, मैं जरूर मैं करूंगा। देखता हूँ। ठीक है, आप आना, जम्मू आना, कभी मिलेंगे। श्योर बॉस, श्योर श्योर श्योर। मेरे को, मैं आपको करता हूँ, जरूर फॉलो करूंगा। चलो ओके भाई, चलो ओके बाय, बाय। टेक केयर। बाय। ठीक। तो बहुत अच्छा लगा हमें, हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो मतलब फॉरेन से भी हैं, तो उनसे भी बात हो चुकी है हमारी। तो अब और कोई ज्वाइन होना चाहेगा तो वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मेरे को सेशन को एंड करना चाहिए। तो और कोई भी ज्वाइन होना चाहता है तो वो मेरे को रिक्वेस्ट वगैरह भेज सकता है। अभी काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है, लेकिन मैं सबकी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, कोई कुछ ही लोगों की कर पाऊंगा। देखते हैं कि कौन कौन हो सकता है मेरे साथ ज्वाइन, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो को भी मैं मतलब बाद में जो लोग देखना चाहेंगे तो मैं इसको डाउनलोड करके रख लूँगा, या फिर कोशिश करूँगा यूट्यूब पे अगर मैं अपलोड कर सकूँ इसी वीडियो को। और कोई भी ज्वाइन होना चाहता है तो मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकता है, और कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप मैसेज भी कर सकते हो। अभी एक तो रिक्वेस्ट आई थी तो वो शायद मैंने कैंसिल कर दी है अभी। क्वेश्चंस में भी काफ़ी लोगों ने लिखा है, क्वेश्चन के अंदर आंसर दिए हुए हैं लोगों ने। आई एम प्राउड ऑफ यू, व्हाट कीप्स यू गोइंग। तो मैं बता दूं कि मतलब जैसे मेरा जो फेलियर है वही मेरी हेल्प करता है कि मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। आई वांट टू आस्क हाउ टू बिकम अ राइटर। राइटर तो हम ऐसे बन सकते हैं कि आप कुछ भी जो आपका मन करे आप लिखते जाओ, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना, और एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपको फेम मिलेगा, आपको जो मतलब जो आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। तो लेकिन ये इजी नहीं है कि आपको मतलब, हाँ कोई लिख रहा है इस लाइव को आईजीटीवी में सेव कर लेना ब्रो। हाँ मैं इसको मतलब पहले अभी तो मतलब कैंसिल करूँगा, लेकिन बाद में मैं इसको एडिटिंग वगैरह करके तो कुछ पॉइंट्स को जो मैं इनको दिखाना चाहता हूँ तो वो मैं रखूँगा, तो वो यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा। तो बाकी लिंक वगैरह जिसको चाहिए होगा मैं भेज दूंगा, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मतलब ऐसे मतलब ये रैंडम वीडियोस वगैरह तो अपलोड करना चाहूँगा नहीं। जिसको भी लिंक्स वगैरह चाहिए होंगे तो वो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट्स हो गए आप जो यहाँ पे नहीं पूछना चाहते तो वो मैसेज में पूछ सकते हैं आराम से, कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो देखते हैं यहाँ पे और भी काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। तो ये जो लाइव है 1 घंटे से ऊपर जा रहा है।
हाँ जी, आपने रिक्वेस्ट भेजी थी अब। हेलो, हेलो, कैसे हो? हेलो। बस बढ़िया भाई जी, क्या हाल चाल है आपके? जी बस ठीक है, आप सुनाओ। बस जी बढ़िया। मैं ऑडिबल हूँ, मतलब आप क्लियर सुन पा रहे हो मुझे? सब सब आराम से सुनाई दे रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मेरी साइड पे, मुझे नहीं ऐसा, नहीं, मतलब सब आई एम फीलिंग दैट। नहीं, सब कुछ दिख रहा है, आपकी फोटो भी सही आ रही है। अच्छा। हाँ जी, और बताओ क्या चल रहा है? बस जी चल ठीक रहा है, बस थोड़ा सा लग रहा है मुझे अपनी फोटो देख के बाल बिखरे से लग रहे हैं मेरे को। नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो आपने आप ये कहाँ पे जैसे रहते हो कुछ मेनली? चिट चैट सेशन डाला है और कुछ क्यूए सेशन डाला है, तो किस तरीके के मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था? मैं तो जस्ट ऐसे ज्वाइन कर गया लाइव देखे हुए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आराम से मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मतलब मैं एक राइटर हूँ। मैंने बुक्स वगैरह लिखी है, और मैं जम्मू कश्मीर से ही हूँ, जम्मू सिटी से। ओके। तो मैं जम्मू कश्मीर का यंगेस्ट ऑथर हूँ जिसने 2 बुक्स लिखी हैं। कौन सी बुक लिखी है आपने? जैसा कि जैसे ये देख सकते हो, ये पहली बुक है जो मैंने 17 साल की उम्र में लिखी थी, 17 की एज में। सो पॉइम्स पोइम्स बाय सेहत सबरवाल। एच अग्रवाल। हाँ जी, ये मैंने 17 की एज में लिखी थी, और मैं जम्मू कश्मीर का यंगेस्ट ऑथर बन गया जिसने पहली बुक लिखी थी, ये वाली। तो इसमें मतलब मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम, लेकिन ये अब आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करोगे सेहत सबरवाल, या मेरी बुक का नाम, तो पूरा आपको मिल जाएगा। तो ये मेरी सेकंड बुक है, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। अभी मेरी एज है 19 साल। तो मैंने सेकंड बुक लिखी है। ओके तो इसके अंदर मतलब मैंने ओके थॉट्स वगैरह लिखे हैं मोटिवेशनल। जैसे कुछ लोग मतलब सुसाइड कर लेते, कोई ड्रग्स की दिशा में जा रहे हैं उसको रोकने के लिए, या रेप वगैरह हो रहे हैं सोसाइटी में उसको रोकने के लिए। तो इज ये दिस मतलब मैंने सारे ऑन सम लाइक वेबसाइट और नॉट? मतलब मेरे को बाय ये अमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील वगैरह पे, हर जगह पे आपको पेपर बैग ई बुक वगैरह पे मिल जाएगी। और अभी ओके इसके डिस्काउंट वगैरह ही चल रहे हैं। ओके इसका एमआरपी जैसे मैं आपको दिखा दूं, एमआरपी इसका 249 रुपीज दिखा रहा है, लेकिन आपको ये मतलब काफी सस्ती मिल सकती है अभी, मतलब खाली सारी सारी जगह डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं इसके ऊपर। ओके जैसे आप अमेजोन पे सर्च करोगे ना, सेहत सबरवाल, SHAJSABHARWL, तो ओके आपको वहाँ पे मतलब मेरी वेबसाइट भी मिल जाएगी, मेरी बुक के भी मतलब सारे लिंक्स आ जाएंगे। तो आप मतलब जैसे फोन पे पढ़ना चाहो उस पर भी मिल जाएगा। और जैसे अगर आप मतलब इसको पेपर बैक पे पढ़ना चाहो तो आपको बुक भी डिलीवर हो सकती है आपके हर एड्रेस पे, इंडिया में भी और पूरी हर एक कंट्री में। ओके। सो जम्मू तो आप बताओ। जम्मू सिटी में कहाँ रहते हैं आप? मैं जम्मू सिटी में आपको सिटी में पक्का डंगा पता है? हाँ जी। बस वहीं पे ओके। पक्का डंगा। पकड़ंगा और रहते आप? हैं। हाँ जी, आप? मतलब वैसे अगर मैं दूसरी बात में पूछूं तो डंगा कभी भी पक्का नहीं होता, डंगा हमेशा कच्चा ही होता है, तो इसका पकड़ का नाम क्यों है? पता नहीं, नाम ऐसा ही है। चौंग से उतरा पक्का डंगा, परेड, ऐसे ही नाम है। तो मतलब वो बात तो डंगा सही है। जो होता है हमेशा कच्चा ही होता है, तो मैं नाम पक्का डंगा है। और आप मैं कहाँ पे रहते हो? मैं फैमिली हूँ, मैं भी जम्मू में ही रहता हूँ, बट राइट नाउ आई एम नॉट इन जम्मू। सो बेसिकली मतलब मेरा होम टाउन जो है वो जम्मू है, बट फ्रॉम अच्छा लास्ट 10 years आई एम स्टेइंग इन गुड़गांव। बट अच्छा, अभी गुड़गांव में हो? हाँ हाँ, मैं आता जाता सही रहता है। हूँ। अच्छा, अभी यस। क्या कर रहे हो आप? सो मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। हाँ, और जम्मू में जब आओगे तो मिलना कभी। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं आपकी बुक जरूर जरूर मिलेंगे। रीड करूँ, तो जरूर देखना जरूर, चाहूंगा। थैंक यू सो मच। सो मेरी भी कुछ हैबिट है कुछ लिखने की, थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। जस्ट जो राइटर होते हैं वो एक दूसरे को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, तो आई विल डेफिनेटली। वो बात तो सही है। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। तो मतलब इस इन 2 बुक्स के अलावा कुछ और भी लिखते हैं तो कुछ मतलब पोइट्री मैं वोइट्री या? रैप वगैरह करता हूँ, रैप ओके करता हूँ, और ओके पोइट्री। बाकी मतलब जैसे मेरी बुक्स वगैरह जो है वो मतलब काफी ज्यादा फेमस हुई थी अभी पीछे 1-2 साल में। तो मेरे को काफी लोगों ने बुलाया, जैसे DC जम्मू ने बुलाया, SSP, DSP, DGP दिलबाग सिंह वगैरह सबने।
तो फिर उनके साथ मैंने बुक लॉन्च वगैरह की थी। ओके। तो उसके बाद फिर राहुल गांधी जम्मू में जब आए थे तो उन्होंने मेरे को तब भी बुलाया था। तो फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके मतलब न्यूज़ वगैरह में भी आता गया, जी न्यूज़ वगैरह सब पे तो न्यू इंटरव्यूज हुए। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत साथ साथ वही चलता रहता है। फिर बाकी स्कूल वगैरह मेरे को वहाँ पे गेस्ट टाइप का बुलाते हैं कि मतलब यंगेस्ट ऑथर है जम्मू कश्मीर का, जम्मू का सबसे यंग ऑथर है, राइटर है। तो फिर हमारे उसके लिए मतलब मेरे को कुछ भाई मतलब कमेंट डाल रहे हैं कि अ, कुछ शायद मेरे छोटे भाई हैं, कजन्स हैं, जो कह रहे हैं कि कुछ हाँ जी 2 हाँ जी लाइनें हो जाएं। हाँ जी हाँ जी जरूर। तो वो मतलब कुछ लाइनें सुनना चाह रहे हैं आपसे शायद। जरूर। तो आप बता दो हिंदी में या इंग्लिश में, तो वो मैं सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं अगर आप आपको अपनी बुक से तो बढ़िया रहेगा, कुछ सुना पाओगे तो। हिंदी में हिंदी में तो मतलब आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ। लो आ गया नया जमाना, स्वच्छ भारत बन गया है एक बहाना, क्या भारत की ओके। स्वच्छता का इरादा, टूट रहा है ओके। यह स्वच्छ भारत का वादा, ओके। सैलानी आते हैं यहाँ, देखते ओके। हैं गंदगी देखे जहाँ, ओके। क्या वैष्णो देवी की पवित्र पहाड़ियाँ, लिपटी हैं जो बर्फीली ओके। साड़ियाँ, एवं मनुष्य की ओके। अपवित्रता का साथ, दया करो हम पर बैरोनाथ, इसी गंदगी का ओके। करना है अंत, तभी काम करेगी भक्ति और मिलेंगे प्रभु और संत। थैंक यू। तो ये मैंने 17 की एज में जो लिखी थी उसमें मैंने एक पोइम लिखी थी। ये मैं 7th क्लास से लिख रहा हूँ पोइम्स वगैरह। तो ये ऐसी छोटी सी एक थी। बाकी ये जो लेटेस्ट बुक है उसमें मतलब काफी अच्छी जिंदगी वगैरह पे भी काफी है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी। और इंग्लिश में मतलब मैं आपको बता दूं मेरा फेवरेट कोट कौन सा है। आई कैरी माई, ये मेरे बुक के यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट के नीचे किया हुआ, ये मेरा ही है। आई कैरी माई पास्ट एज एन इंस्पिरेशन टू प्रोवाइड इंटेलिजेंट मोटिवेशन। तो ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे मैंने काफी ज्यादा पास में स्ट्रगल वगैरह देखी है। मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता है राइटर्स को। जैसे लोग रिश्तेदार वगैरह फ्री में बुक मांगते थे, वो बोलते थे फ्री में दे दो तो हम पढ़ लेंगे, ऐसे हम खरीदना नहीं चाहते हैं अपने को। तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करके यहाँ तक पहुंचा कि मतलब अब लोग मतलब मेरी बुक को पढ़ना चाहते हैं, लोग कंटेंट पसंद करते हैं। तो ऐसे ही मतलब इंटेलिजेंट मोटिवेशन, क्योंकि मैंने अपने पास्ट जो मेरी प्रॉब्लम्स हुई हैं तो उसके साथ ही मैंने सीख ली है और साथ में मैं आगे बढ़ूँ। तो यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ ये मतलब ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी चीजों से सीख के पहुंचा हूँ। जैसे मेरी एज यंग है ना, इसलिए मतलब मेरे को यहाँ पे मतलब सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि अगर मैंने 80-90 की एज में अगर मैंने कोई बुक लिखी होती तो कोई भी चेक नहीं करता। हाँ डेफिनेट नहीं, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने 80s में लिखी हो तो वो लाइक नहीं करेगा। कंटेंट आज सब कंटेंट करते हैं, कंटेंट पे डिपेंड करता तो वो लेकिन आज नहीं तो कल तो छोटी एज एटलीस्ट। से ज्यादा फायदा है। वो यस। बात तो सही है। सो वो आपके पास ड्यूअल इम्पैक्ट है उसका। तो डोगरी में नहीं लिखते? डोगरी में नहीं लिखते? डोगरी मतलब देखता हूँ, समझ जाता हूँ, लिखता नहीं हूँ उसमें, अभी तक लिखी नहीं। तो काफी लोगों ने बोला है डोगरी में कुछ लिखो, लेकिन डोगरी मतलब सुन लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन लिखना अभी इतना सही नहीं है डोगरी में। कोशिश करूंगा उस पर भी कभी लिखूं, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं डोगरी में लिखने के लिए। हाँ, रीजनल लैंग्वेजेस का अलग डिफरेंट इम्पैक्ट है। आप अगर लिखोगे वो बात सो तो सही है। नाउ डेज पीपल आर लाइकिंग दोज थिंग्स। सो ये पहला टाइम नहीं है कि मतलब आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलती थी, रिकग्निशन नहीं मिलती थी। सो पीपल आर लाइकिंग दोज थिंग्स। सो अब तो मतलब मतलब आप पसंद है काफी लोगों को, सॉन्ग्स वगैरह सब कुछ। इसी बात पे मतलब एक थोड़ा सा एक डोगरी की 2 लाइनें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको हाँ जी सुनाऊंगा। जरूर सुनाओ। शायद मुझे मेरे कजन हाँ बीच हाँ में मैसेज कर रहे हैं, तो जो भी एटलीस्ट हाँ जी देख रहे सुनाओ हो सुनाओ। शायद। ਉਹ ਜਿਹੜੀ थोड़ी जी देर होने ऊपर मे बी मतलब यू फाइंड कि मेरी डोगरी थोड़ी रिफाइन कर मैं रही समझ है। रहा हूँ। नहीं नहीं ਉਹ आराम ਜਿਹੜੀ से बिल्कुल। ਉਹ ਜਿਹੜੀ थोड़ी जी देर होने ऊपर शिकायतां करदी ही। ਉਹ वाह। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ थोड़ी जी देर होने ऊपर शिकायतां करदी ही। तुगी पता है मैं तेरे लिए तेरे बिना तेरे जवाब दे बिना मरा दी है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ थोड़ी देर होने ऊपर शिकायतां करदी ही। तुगी पता है मैं तेरे जवाब दे बिना मरा दी है। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਹੈ ਮੇਰਾ मैं तुझे ब्लॉक करा दिया। ये सही था। ये मीम टाइप भी हो गया, डोगरी मीम्स में भी आ गया, कोट्स में भी आ गया, शायरी भी आ हाँ गई, ऑल इन मतलब वन।
हाँ ऑल बहुत इन अच्छी वन। थी। तो ये तो मतलब चलो आगे आप कहीं भी लिखते मैंने आपका भी देखा था कहीं पे, ये राइटिंग वगैरह कहीं पे आपने शायद पब्लिश की थी पहले, इंस्टाग्राम पे देखी मैंने शायद। हाँ मे भी इंस्टा पे देखी होगी आपने, मैं बहुत ज्यादा कर नहीं पाता बिकॉज हाँ, ज्यादा नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मैंने कहीं पे देखा था मैंने आपका, मेरे को वो भी पसंद आया था, मैंने एक्चुअली कमेंट किया बहुत था उसमें काफी होता है अच्छा। जब आप जॉब के साथ साथ कुछ काम कर रहे हो, जॉब कुछ वही तो प्रॉब्लम है। मैं फॉलो अभी कर रहे हो। कॉलेज में, अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं तमिलनाडु से, ओके सो कॉलेज तो सेकेंड अभी ईयर में। अभी ऑनलाइन ही चल रही है, अभी जाऊंगा मैं, मेरा 17 मार्च को बर्थडे है, बस उसके बाद मैं चले जाऊंगा कॉलेज। अभी सो बर्थडे के लिए थोड़ा बहुत। मैंने अभी एक रिसेंटली एक डोगरी सॉन्ग लिखा है। सो हाँ जी। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर समवन हु कैन जस्ट कम एंड लाइक कोई गाए मेरे साथ या उसे आगे हम शूट कर पाए। सो इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग इन अच्छा। व्हाट वी आर जस्ट थिंकिंग टू लाइक मतलब जेड़ा अस डोगरी च आगे की मतलब एक कैची जियां चला था पर जियां ने आख्या कि जैसे रिंकू रैप मानसर वाले को जानते हो? किसको? रिंकू मानसर वाला, हाँ हाँ बस रिंकू अभी तक तो नहीं वही चल रहे हैं। आजकल सब सब जानते हैं, आज फेमस हो गए आजकल हुए हैं वो बड़े। जानता हूँ उन्हें। हम्म, सोशल मीडिया तो टाइम फिर कोई भी सेलिब्रिटी होती है हाँ वो ऑटोमेटिकली उभरने लग जाती है। हाँ, वो तो बात तो सही है। देखो जैसे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला जम्मू वालों से ही, तो देखो अब कहाँ तक पहुंच गए वो। अब मतलब अब वो थाउजेंड्स, पहले उनको 1 रुपए के लिए मतलब वो वहाँ पे मानसर वगैरह में होते थे, तो अब उनको मतलब थाउजेंड्स मिल रहे हैं, लाख तक पहुंच गए वो। तो मतलब ऐसे 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 करके वो आगे बढ़ रहे हैं अब। काफी बिल्कुल अच्छा लगता है मतलब जम्मू के लोग। बिल्कुल बिल्कुल ये अब मतलब टाइम ऐसा है कि ये सोशल मीडिया का टाइम है। आप कुछ भी कर रहे हो कंटेंट हम्म। ऑटोमेटिकली लोगों के पास जा रहा है एंड पीपल आर लाइकिंग इट अप्रिशिएटिंग इट। हम्म, तो हाँ जी। वो आप बहुत सारे आप मतलब अगर आप देखोगे डिजिटल कंटेंट पे मतलब बहुत सारे जम्मू के व्लॉगर्स हैं, जम्मू के यूट्यूबर्स हैं जो हम्म। काम कर रहे हैं। और अभी एक मेरे एक कजन है, आई थिंक ही माइट हैव लाइक सीइंग दिस वीडियो। सो हम्म। वो ब्लॉगर है तो उसके मिलियंस में अच्छा, व्यूज वो होते भी ब्लॉगर है? वाह, हैं। ये भी नहीं बात। मतलब तो एक फिर डिफरेंट। उनके साथ भी, उनको भी ज्वाइन कर लो, उनसे भी थोड़े टिप्स वगैरह लेते हैं, ये बाकी लोग भी मांग लेंगे, कोई अगर ज्वाइन हो सकता है। क्योंकि हमें चाहिए होता है कोई अच्छा ब्लॉगर वगैरह, कोई अच्छी टिप्स दे कि मतलब कैसे हम जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी के फॉलोअर्स कम हो रहे हैं, किसी के बढ़ रहे हैं, किसी के व्यूज बढ़ रहे हैं, किसी के कम हो रहे हैं। तो ये आजकल काफी टेंशन हो चुकी है, ओके क्योंकि कोई कंटेंट डालते हैं तो उनको रीच भी चाहिए होती है काफी। तो सो मैं अभी यहाँ पे इसे रिंग, मैं कोई इसको ज्वाइन हो सकता है यहाँ पे? मैं ऐड करना चाहूंगा अगर किसी को ऑन रिक्वेस्ट। हाउ डू आई डू दैट? आप यहाँ पे सेंड का बटन यहाँ पे दिखा रहा होगा, यहाँ पे शेयर का बटन हाँ 4th नंबर पे, तो उसको आप शेयर कर दो उस बंदे को। अगर वो लाइव होगा तो आप उसको बोलो वहाँ पे आए, तो मैं वहाँ पे देख के उसको सीधे लाइव में देख सकता हूँ, को लाइव बीट करके। ये वरुण शर्मा आपका है कोई? नहीं तो फिर इनको भी आप उनको सेंड करोगे ना, तो वो मतलब वहाँ पे जैसे ही आएंगे तो हम उनको सीधे डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं लाइव में। ओके मैंने सेंड कर दिया उन्हें रिक्वेस्ट। जब तक वो ज्वाइन होते हैं तो तब तक हम थोड़ी और बातें करते हैं। हाँ मैं कोशिश कर रहा था रिंकू मानसर वाले जी को, उनको रिक्वेस्ट भेज सकूं, लेकिन शायद अभी वो बिजी हैं, तो उन्होंने बोला कि वो बिजी हैं। ओके वरना उनके साथ काफी लोग चाहते थे कि वो सॉन्ग सुने डोगरी में। ओके तो जम्मू के तो बेस्ट वही है, वही हाँ चलते रहते हैं, और साथ में कॉमेडी में देखो जैसे स्वयं वगैरह, और बाकी सिंगिंग वगैरह में वर्षा वगैरह जो है, यही जम्मू के जो थोड़े बहुत आर्टिस्ट हैं। हाँ तो आप मतलब अच्छा उनसे भी कनेक्ट कर रहे थे कि दे विल आल्सो ज्वाइन? हाँ, वो मेरे फॉलोअर्स वगैरह फॉलोइंग में है, तो ओके वो हम उनको ज्वाइन कर सकते थे। वो भी देख भी रहे थे थोड़ी देर पहले, रिंकू मानसर वाले देखे थे, उनके है ना कजन, वो देख रहे ये थे अभी थोड़ी देर पहले। ऑफिशियल सुखे जट 065 जी कह रहे हैं कि अंकुश जी कोई गीत सुनाओ डोगरी।
सुनाओ सुनाओ आराम से। नहीं, अब ये नहीं समझ आ रहा, ये आप मतलब हमें ये यहाँ पे अभी ज्वाइन नहीं ना हो पा रहे कुछ लोग, यहाँ पे और भी लोगों की रिक्वेस्ट वगैरह भी आ रही है। हम्म, मैं एक्सेप्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे शायद उनका नेटवर्क लो है थोड़ा। या फिर आप मेरे को उनकी आईडी भेजना, तो मैं जैसे नेक्स्ट सेशन होगा तो उसके अंदर उनको यहाँ पे ज्वाइन करवाऊंगा, क्योंकि काफी लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में कि कैसे हम बढ़ा सकते हैं सोशल मीडिया पर रीच। तो एक दो बंदों की और भी रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पे। है एक्सप्लोर विद रेहान्स, आप सर्च कर सकते हो। वो तो मेरे फ्रेंड है, अच्छा, वो मेरे फॉलोअर है ना, वो जो फूड वगैरह का जो करते हैं, हाँ हाँ, वो तो वैसे मिलते रहते हैं, अच्छा अच्छा, वो तो अपने बंदे हैं। एक्सप्लोर विद रेहान, वो ब्लॉगर है, वो भी मतलब खाने वगैरह की वीडियो बनाता है, दिल से फूडी वगैरह से मिलते रहता है। हाँ तो बड़ा अच्छा दोस्त है मेरा, अभी पिछले हफ्ते ही हम मिले थे। तो यहाँ पे और भी ये ऑफिशियल्स ये ज्वाइन होना चाहते हैं, शायद सॉन्ग सुनाएंगे हमें डोगरी वाला, तो इनको भी एक्सेप्ट करते हैं। ये मेरे जो फॉलोअर्स है ना, इसके अंदर सिंगिंग वगैरह भी है, राइटर्स भी हैं, ब्लॉगर्स सभी हैं। अब आपने शायद किसी को ऐड ज्वाइन करा। सो जब तक ये वही है ना जो, हाँ जी हाँ जी, जब हेलो, नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है शायद। ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਆਈ ਥਿੰਕ प्रॉब्लम है कुछ। नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम है। जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਿਲकुल आवाज पता नहीं लगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ये कौन ज्वाइन हुए हैं मेरे को, मतलब मैं शायद पता नहीं ये चल पा रहा उनका, मेरे को। हाँ ये ऑफिशियल जो आपको कह रहे थे कि सॉन्ग सुनाओ, अच्छा 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 अच्छा, वही डोगरी वाले, ये भी आर्टिस्ट ही हैं, वही जम्मू गई। अच्छा अच्छा, शायद अभी नेटवर्क की इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अभी यहाँ पे मतलब काफी लोगों की और भी रिक्वेस्ट आ चुकी है ज्वाइन होने के लिए, लेकिन बट इनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप किसी और को ज्वाइन कर हाँ सकते हो। नेटवर्क, हाँ इनको मैं अभी के लिए निकालता हूँ यहाँ से। उनकी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, वो शायद वो सुन पा रहे थे हमें बोल, उनकी हाँ, आवाज मे हम बी तक नहीं पहुंच पा रही। उनके एंड से, मतलब जब वो वीडियो ऑन कर रहे हैं ना अपनी, मे बी वो बैंडविड्थ लो है तो वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे। वही तो। हम्म। ओके, अच्छी लेट, ओके मैम, ये भी सोशल एक्टिविस्ट हैं ये। तो चलो, तो मीनवाइल आपको एक मतलब डोगरी की थोड़ी सी पोइट्री टाइप कुछ सुनाता हूँ। मतलब मैं राइटर नहीं हूँ बहुत ज्यादा आपकी तरह, बट नहीं जस्ट ट्राइंग इन फ्रंट मैं ऑफ कौन सा यू। राइटर हूँ इतना खतरनाक, ऐसे ही थोड़ा बहुत चलता रहता क्या है। होता है कि थोड़ा बहुत जब टाइम मिल जाता तो अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कोशिश करते वो तो रहते हैं सही हम। है, करते रहना तो चाहिए, ज्यादा ये तो ज्यादा चलता हमारी रहेगा साथ नॉलेज है साथ। सॉफ्टवेयर्स में, ना कि बहुत सारी इन चीजों में। ये कौन ज्वाइन हुआ? हेलो। हेलो भाई, सुखी जट को लो लाइफ में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कैसे हो? ये शायद इन्होंने दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है। भाई सुखी मे भी जट शायद को लो लाइफ में। ये ज्वाइन नहीं हो पा रहे यहाँ पे, शायद उनकी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। भाई सुखी जट के लिए मैंने लाइफ ऑन की है, उसको लो आप लाइफ में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सुखी जट जी, ये सुखी जट जी मतलब
कोई ब्लॉगर हैं या सिंगर हैं? क्या क्या कुछ कह रहे थे आप? ये आर्टिस्ट है ना, ये सॉन्ग वगैरह के करते हैं, तो ओके उनके लिए कह रहे हैं कि उनको लाइव लो, तो देखते हैं ओके। यहाँ से। मैं इनको रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ, अगर इस बार हो जाती तो ठीक है। ये डोगरी का ही है, तो मैंने इनको रिक्वेस्ट भेज दी है, तो देखते हैं ज्वाइन हो पाते हैं इस बार या नहीं। और आपने कब आना जम्मू वापस? मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक नेक्स्ट मंथ एंड तक। अच्छा, जब आओगे तो मिलना, हाँ डेफिनेटली मिलेंगे डेफिनेटली। जम्मू सिटी चलो आना, मिलेंगे। मीनवाइल आपको एक छोटी सी डोगरी कविता मतलब फिर सुनाना ना, मे भी कुसे की पसंद आ दी उन्हें, कुसे की नहीं आ दी उन्हें पर चलो अस अपनी कोशिश करते रहोने की नहीं लफ्ज सी लैचे अस अपने, की नहीं लफ्ज सी लैचे अस अपने, ते मिगी मतलब बड़ी ज्यादा नहीं भी पता लगता कि बारी मैं लब नहीं अब आराम हिंदी वर्ड है ते लफ्ज मैं समझ आया था, हिंदी डोगरी आया तो मिक्स सबको करिया समझ सो दैट कोई पंजाबी भी समझी पाए ते कोई और भी समझी पाए। की नहीं समझ आ लफ्ज रहा है आराम से। सी लैचे अस अपने, बेवजह सवाल या जवाब की करचे अस। हाँ जी, की नहीं लफ्ज सी लैचे अस अपने, बेवजह जवाब या सवाल की करचे अस। वाह, हेलो एवरीबॉडी, हाय। हेलो हेलो कैसे हो? मेरा तो बड़ी देर के बाद तुम लोगों ने ऐड किया, ये क्या चक्कर है? नहीं तुम्हारा नेट यहाँ पे मेरा नेट शायद आपका स्लो है नेट, अभी भी शायद सारा हिल रहा है पूरा। नहीं नहीं हिल नहीं रहा, मैं सेट कर रहा हूँ यार अभी इस टाइम पे मिठाइयाँ खाने के बाद इतनी सारी। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? शायद आप हेलो ब्रो तो चुप ही सोशल रहते, मीडिया तू सुनाता एक्टिविस्ट आ रहता गए क्या सारे। करनी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट तो हूँ, बट तेरा एक चीज प्लस पॉइंट है जो तू बोल रहा है ना बार बार, मैं छोटी है छोटी है छोटी है। मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, 5 साल की उम्र में मैं रेडियो में गाता था, रेडियो में करता था, बट 5 साल की अचीवमेंट को 27 साल की अचीवमेंट के साथ कंपेयर नहीं किया जाता। पहली चीज, वो बात तो सही है। मैं असीम, जब तू असीम के साथ बात कर रहा था तब भी मैंने बोला, और असीम ने तेरे को एक बहुत अच्छी चीज बोली कि अचीवमेंट को तुम ये नहीं काउंट कर सकते कि तू सर लड़कियां बात करती थी, तेरे साथ मटेरियलिस्टिक चीज अप्रोच वो कभी बात तो नहीं सही है। होता। मेरी एक चीज ये याद रखना। दूसरी चीज वो भैया बात तो ने सही एक है। बड़ी हेलो अच्छी भैया, बोली क्या कि हाल है? हेलो कैसे हो? कैसे हो? बढ़िया, बिग फैन भाई। कैसे हो आप सब? बढ़िया, बताएं। और तो जितने भी और नए लाइव में ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये मेरी लेटेस्ट बुक है जो मैंने लिखी है, भाई पेडागोजिकल मैं दिल्ली थॉट्स और विद भाई कहाँ से करनी, सबसे पहले वो बताओ। बाय भाई जैसे जम्मू से। नहीं, पहले उनको बताना पड़ेगा कि इसके बारे में क्या है, वरना ऐसे तो कोई खरीदेगा नहीं। तो सबको बता दूं कि ये जो है ये अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको मिल सकती है। आप सर्च कर सकते हो सेहत सबरवाल गूगल पे, या भाई फिर आपको अमेजोन गूगल से वगैरह भी पे मिल सकती है ये, आप गूगल पे भी सर्च आराम से मिल मारोगे, जाएगी। आराम से मिल तो जाएगी। हर वेबसाइट पे, हाँ जी, आराम से जी मिल जी। जाएगी। तो आपको बहुत एक्सपीरियंस लग रहा है, आप लिख चुके हो शायद। तो ये मतलब इसका बैक कवर है। ये नीचे लोग मेरे लिए लिख रहे हैं कि 90 किलो क्रॉस कर दिया, सो डोंट फेयर। आपके लिए? हाँ मेरे अच्छा, लिए लिख रहे हैं। सब मिठाई खा के आए हो इसलिए ना। नहीं आई और रियली दिन क्रॉस 90 केजी। अब वापस फिटनेस की तरफ जाना पड़ेगा। मेरा एक होता ना कि वेट नाइस इतना ले गया, अब इधर ले जाना है। नाइस। और भैया व्हाट अबाउट यू, व्हाट यू डू? ये अपने अंकुश वर्मा साहब, ये भी राइटर है, ये भी डोगरा राइटर। डोगरा राइटर। सर मैं कोई राइटर नहीं है, मैं तो जरा सहज हो रही दिखिए, थोड़ा इंस्पायर है बस नहीं नहीं सर, ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਗਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਮੈਮ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਰੀਚਾ ਮੈਮ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਮੈਮ ਡੋਗਰੀ ਵਾਲੀ ਸੰਵੇਦਨਾ। सर मैं नहीं ਉਹ ਵੀ जानता बड़े लोग की जेड़ा तुस अगर ना कोई मतलब फेमस ने, मैं शायद नहीं नहीं जानता। एक्चुअली अगर ये ਚੱਕਰ ਇਹ बाहर ਹੈ ही ਕਿ है। ਮੈਂ ਪਧਰਾਈਆਂ, ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਧਰਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਗਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ टूटी फूटी बोल सकता वो ही बोले करता। अच्छा लेकिन एक गल नहीं में फिर तो एक गल में जरूरी नहीं है हिंदी बोलो, मतलब मैं सोचा शायद डोगरी बोलदा तां बोली मैं डोगरी।
नहीं 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 नहीं, एक्चुअली हम भदवाई और मैं भदवाई काफी अच्छी कर लेता हूँ। ओके तो लेकिन डोगरी का एक चीज है, हमने इंटरनेशनल डोगरी था ना, मैं पंकज खजूरिया भैया वगैरह मिलके हमने डोगरी, क्योंकि मेरे को एक चीज बड़ी बुरी लगती थी, मेरे को डोगरी समझ आ जाती है, ओके लेकिन मेरे को डोगरे बच्चों को तो समझ ये नहीं कोई आता कि पूछ रहा है इनको डोगरी बोलने अनिल में। जी हम्म, कि आप जेकेडब्ल्यू स्कूल से हो। तो मैं बता दूं कि मैं पहले जेकेडब्ल्यू स्कूल में पढ़ता था। जब मैं 7th से पहले पहले मैं जेकेडब्ल्यू स्कूल में था, तो उसके बाद फिर मैंने डीपीएस ज्वाइन किया था। तो ये पूछ रहे थे। वीर तो कटारिया भी 7th कुछ से पूछ लेकर रहा 12th तक डीपीएस। तो है। वीर कटारिया पूछा था हाउ टू आई बिकम राइटर, जस्ट स्टार्ट राइटिंग डाउन योर कंटेंट, एंड इफ यू थिंक इट इज ओपन एंड गुड टू शेयर विद पीपल देन शेयर। ये सब जब कुछ तक कर खुद को लेते हैं। पसंद नहीं आता किस मडे यूनाइटेड, रिपोर्टर, जम्मू टीवी। इन्फ्लुएंसर सब चीजें हूँ, थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा, वही तो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ट्रैकिंग कर लो नहीं, टाइम पर। मैं डोगरी का बोल रहा हूँ कि डोगरी में क्या है कि जो डोगरी बच्चे हैं ना वही डोगरी नहीं बोलते, और वो चीज देख के ना बड़ी मतलब एक होता है अजीब सा लगता है कि डोगरी बच्चों को बड़ी शर्म आती है डोगरी बोलने में, आई डोंट नो व्हाई। जबकि मतलब मेरे को तो बोलनी नहीं आती, तब भी मैं, मेरे पड़ोस की आंटी कभी बोलती है, मैं उसके साथ भी कोशिश करता हूँ चाहे गुजरी जैसे ही निकले, बट आई लव टू स्पीक डोगरी। वो बात तो है, हमें प्रमोट करना चाहिए लोकल लैंग्वेज को, अगर आपको आती है तो कुछ लोग बाबा होते हैं ना वो। पर्शियन लैंग्वेज की जरूरत नहीं, पर्शियन लैंग्वेज में 50 सीटें वैकेंट है। डोगरी लैंग्वेज जिसमें जरूरत है, जिसको प्रमोट करने की जरूरत है, बच्चे ही नहीं प्रमोट कर रहे।